यहाँ कथा चालू हुई, वहां मैया का मोबाइल चालू हो गया। कथा में सब बैठे हैं, आप खड़े हो, ये पाप है, अपराधी ना बनो कथा में। ए मैया, मैया, ओ पंचायती मैया, सुनो मेरी माँ, ये जीवन जोर से। क्यों 2 दिन का? क्यों 2 दिन का क्यों कहा? बताओ क्यों? दोपहर, अरे पहर तो और भी होते हैं, 3 पहर भी होते हैं, 4 पहर भी होते हैं। 2 दिन का क्यों? कौन बताएगा? हैं? हाँ, ये जीवन 2 दिन का, इसलिए एक दिन जन्म लेने का और एक दिन मरने का, टोटल 2 दिन। जन्म और मृत्यु, एक दिन जन्म लिया वो और एक दिन मर गए वो, टोटल ये जीवन 2 दिन का। एक दिन में हम आते हैं और एक दिन में हम, टोटल जीवन, सबका जीवन 2 दिन का है। एक दिन आप आए हो, इसलिए जब आप मरोगे तो आपकी तस्वीर के आगे तारीखें 2 होती हैं। जब आप मरते हो तो आपकी फोटो में कितनी तारीखें लिखी जाती हैं? 3 तारीख नहीं होती, उसमें 2 ही होंगी, एक जन्म की और एक जीवन हमेशा। इसलिए कहता हूं 2 दिन का जीवन है, प्रेम से आनंद से भगवान का चिंतन करते हुए रहो। हमारे श्री सीताराम साहू जी परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रहे हैं और श्री सीताराम जी साहू जी के परम मित्र श्री खुशी जी राम चंदानी आलापुर इंदौर से आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, सबका वंदन अभिनंदन। तो हमारे श्री सीताराम जी साहू जी, आप पूरे परिवार पर कथा की गंगा बहाकर अपने लोक परलोक पितरों का भी उद्धार करा रहे हैं। जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुननी चाहिए, जो आपने श्री सीताराम जी ने किया है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा साहू जी की स्मृति में ये भागवत जी का आयोजन आपने कराया है। बेटी आपकी निधि साहू जी और बेटी विजेता साहू जी, आप प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रही हैं। विकास और पिंकी जी, नम्रता साहू जी, आशी वैष्णवी जी, समस्त साहू परिवार आप इंदौर से आए हैं और जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। साथ में श्रीमती वसंती यादव जी और भैया श्रीमान परमेश्वर प्रसाद यादव जी, कथा की गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। श्रीमती राम प्यारी यादव जी, श्रीमती सुभद्रा मरावी जी, दीपक यादव जी, विजय यादव जी, जवंतिन यादव जी, ज्योति यादव जी, मिथिलेश मरावी जी, संगीता मरावी जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपने अपनी 21 पीढ़ियों को तार दिया है भागवत जी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। 1 जुलाई से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जी सबको सुननी चाहिए, कथा सबको सुननी चाहिए। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान आपको सुखी रखें और स्वस्थ रखें। प्रिय भक्तों, अच्छा, आप लोगों को एक सूचना देनी है, ध्यान से सुनो। यदि आप में से किसी के घर में यदि संस्कृत के कोई ग्रंथ हैं, कोई पुस्तक है जो आपके घर में बहुत पुरानी हो गई हो, मतलब धार्मिक पुस्तक, और आपके घर में कोई पढ़ने वाला ना हो, तो आप धार्मिक पुस्तक जो संस्कृत की हो, यदि आपके घर में कोई पढ़ने वाला ना हो, खराब पड़ी है, तो वो पुस्तक आप हमें दे सकते हैं। हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, उसमें यहाँ संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे उनको पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपके यदि उपयोग की नहीं है तो, यदि आप पढ़ते हैं, आपका उपयोग है तो आप पढ़िए। पर आपके घर में कोई ऐसी पुस्तक है जो बहुत पुरानी है, कई बार किसी किसी के घर में हस्तलिखित पुस्तक भी होती है पुराने जमाने की, 50-100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी। यदि ऐसा कोई संस्कृत का ग्रंथ है, कोई पुराण है, कोई भागवत जी है, कोई वेद है, और आपके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो आप वो ग्रंथ का हमें दान कर सकते हैं। उस ग्रंथ को हम संभाल के रखेंगे भी और उसे पढ़ाएंगे भी बच्चों को। तो आपके घर में कोई भी पुरानी पुस्तक हो, उसे रद्दी में ना बेच दीजिएगा। संस्कृत का कोई भी एक पन्ना भी हो, एक पन्ना भी, तो रद्दी वाले को मत बेच दीजिएगा। वो आप दे सकते हैं, वो काम के हैं, वो पढ़ने के काम आएगी। चूहा भी खा जाए, थोड़ी सी थोड़ी बची हुई है, वो भी दे सकते हैं। बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, वो भी आप दे सकते हैं। रद्दी वाले को मत बेच दीजिएगा, ठीक है? जो टीवी पर भक्तजन सुन रहे हैं, आप मेरी माँ बहन, आपसे भी प्रार्थना,
आपके घर में पुरानी कोई भी पुस्तक हो, कभी भी आप वृंदावन आए तो लेकर आए, ये दास उसे सुरक्षित रखेगा और वो काम आएगी, लाइब्रेरी में रखी जाएगी संभाल कर। पुरानी से पुरानी चीजें अच्छी होती हैं। अभी हम बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बना रहे हैं बड़ी, गौरी गोपाल विद्यालय में, गुरुकुल में। देखो यहाँ गुरुकुल अलग है और जो विद्यालय स्कूल बन रहा है वो अलग है। अभी यहाँ गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बच्चों के रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। उन बच्चों को हम रखते भी हैं, आपसे भिक्षा मांग मांग कर। ये देखो बच्चे गुरुकुल है, ये बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री। तो आप भी बच्चों के लिए अन्नदान करते हैं, कोई तब बच्चों को भोजन मिल जाता है, कोई पुस्तक का दान करता है तो पुस्तक मिल जाती है। तो आपके सहयोग से सब सेवाएं चल रही हैं। हमारी मैया श्रीमती राम प्यारी यादव जी और महासमुंद से हैं। आपने कल का संपूर्ण रसोई का भोजन देने के लिए राम प्यारी यादव जी मैया 31,000 रुपये का सहयोग कर रही हैं, अन्नदान कर रही हैं गौरी गोपाल में जो अखंड रसोई चलती है। और बसंती यादव जी बिलासपुर से हैं, ज्योति यादव जी, आप भी यहाँ की सेवाओं में, अन्नदान में, माताओं के भोजन में, संतों की सेवा में 25,000 रुपये का सहयोग कर रही हैं। तालियां बजा के दानवीर महापुरुषों का स्वागत। साथ ही हमारे भैया श्रीमान श्री लक्ष्मी नारायण सिंह जी आगरा से हैं। आप जी आज कथा में बैठे भी हैं, भगवान की कृपा पर बनी रहे। आपने सभी सेवाओं के लिए 2,01,000 रुपये का सहयोग किया है। आप भैया बैठे हैं, भगवान आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें। श्री लक्ष्मी नारायण सिंह जी, आपने बहुत बड़ा पुण्य किया, माताओं को, संतों को, विद्यार्थियों को, गायों को, सबकी सेवा इन्होंने की। भगवान ने आपको इस योग्य बनाया है तो आपने अन्नदान करके दुआएं पुण्य कमाया है। भगवान इसका कई गुना करके आपको वापस करें। भगवान सुदामा के भी एक मुट्ठी चावल लिए तो लेकर सुदामा को बहुत सारा दिया। भगवान किसी का रखते नहीं हैं। जब आप धर्म के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं तो भगवान वही कई गुना करके आपको वापस कर देते हैं। इसलिए दान करने वालों का धन कई गुना बढ़ता है। इसलिए धनवान होना हो तो दान करना सीखिए। क्या है, जो दोगे वही तो बढ़ता है। तो आप सब भगवान के परम भक्त हैं, सभी सुखी और स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठाया और भगवान का नाम पड़ा गिरिवरधारी। क्या नाम पड़ा? गिरिवरधारी। इसके बाद भगवान ने आज नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में वरुण लोक से लेकर आए, वृंदावन की महिमा बताई। आज भगवान ने गोपियों को दिव्य रास में आमंत्रित किया। आज बांसुरी बजाई भगवान ने। क्यों गोपियों को बुलाया? आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया है। रास क्या है? रास है भगवान की विशेष लीला। सारी गोपियां काम धाम में व्यस्त थीं, अपना काम कर रही थीं कि भगवान ने बांसुरी बजाई, सबको बुलाया। भगवान पिता रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और कहा आओ आओ। सारी गोपियां निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया है और गोपियों का आवाहन किया। जितनी गोपियां थीं सबको बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ आओ, सबको बुलाया। सारी सखियां आईं और जब आई ना तो भगवान ने कहा कि यहां क्यों आई हो? अच्छा, गोपियां काम धाम छोड़ करके आई हैं। जब आई तो भगवान ने कहा क्यों आई हो? अब आ गई हो, जाओ। तब गोपियों ने कहा प्रभु हमने जगत छोड़ा है आपके लिए, अब आपको नहीं छोड़ सकते जगत के लिए, हम अब छोड़कर आपको जाएंगी नहीं। ये रास कई बार आपने सुना होगा, भगवान रास रचाते हैं। आपको पता है कि भगवान रास रचाते हैं? उस रास लीला में होता क्या है? कौन उसका साक्षी होता है? तो सुनो, जब भगवान रास रचाते हैं तो अपने जन्म जन्म के भक्तों को, जैसे आप में से कोई भक्त है, यदि आप में से, हम में से कोई भक्त ऐसा है जो भगवान से बहुत प्रेम करती है या करता है, स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है, दोनों, जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं उनको भगवान बुला बुलाकर अलग करते जाते हैं। बोलो हाँ। और ये सारे जैसे कलयुग के भक्तों में वो भक्त, अब जैसे आज भारत की जनसंख्या 140-150 करोड़ है,
अब इन 150 करोड़ में भगवान ये देखेंगे कि सबसे अधिक प्रेमी मेरा भक्त कौन है, त्यागी, समर्पित। उस भक्त को भगवान बुलाकर अपने पास रख लेंगे। फिर जब अगला द्वापर आएगा तो कलयुग के उसी भक्त को गोपी बना के ब्रजमंडल में भेज देंगे और उसी गोपी के संग, उसी भक्त के संग रास रचाएंगे। ऐसे सतयुग के भक्त होंगे, त्रेता के भक्त होंगे, द्वापर के भक्त होंगे और कलयुग के, चारों युगों के वो भक्त जो बहुत, जैसे उदाहरण के लिए जैसे मीराबाई, जैसे मीराबाई। अच्छा, मीराबाई का नाम तो सब जानते हैं, पर ऐसी तमाम और कितनी मीरा होंगी जिनको कोई नहीं जानता, जिनको केवल भगवान जानते होंगे। ऐसी तमाम मीरा, ऐसे तमाम भक्त, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, ये सारे लोग भगवान की जब अगली लीला होगी तो सबको भगवान गोपी बना करके बुला लेंगे और उन्हीं गोपियों के संग रास रचाएंगे। अच्छा, रास में होगा क्या, क्या करेंगे ये सब? तो आओ, रास में क्या होता है वो जरा ध्यान से सुनो। रास में होता क्या है, भगवान अपनी सखियों के साथ, उन भक्त, जैसे मीराबाई, मीरा अब गोपी बनेंगी द्वापर में, तो मीरा के साथ भगवान लीला करेंगे। कौन सी लीला? कभी मीरा के पूछेंगे तुम्हारी क्या इच्छा है, वो कहेंगे प्रभु हम एक बार आपको गले लगाना चाहते हैं, आओ गले लगा लेंगे। फिर दूसरे भक्त से पूछेंगे, जैसे आप हो, आप यदि इस योग्य बने, भगवान से प्रेम हुआ और जब रास में सम्मिलित भए तो भगवान आपसे पूछेंगे तुम्हारी क्या इच्छा है, तो प्रभु मैं आपको अपने हाथ से कुछ खिलाना चाहती हूँ, जैसे शबरी जी ने आपको बेर खिलाए ऐसे मैं अपने हाथ से कुछ खिलाऊं, तो भगवान आपकी गोद में बैठ जाएंगे और कहेंगे लाओ खिलाओ। तो आपकी जो जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं, तो सबकी अलग अलग इच्छाओं को पूरी करेंगे जिस दिन, उसी दिन को कहेंगे रास लीला। वही है रास लीला, जहां भगवान अपने भक्त की वह इच्छा पूरी करते हैं जो इच्छा लेकर के वो बैठा हुआ है या बैठी हुई है ना। तो इच्छाओं की पूर्ति का नाम रास लीला है। सब तरह की इच्छाएं हो सकती हैं, किसी की इच्छा है गले लगाने की, किसी की इच्छा है साथ में बैठने की। अब इस लीला को कुछ लोग क्या कहते हैं कि वहाँ रास लीला में, आजकल नहीं लोग, बॉलीवुड के लोग कहते हैं तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आजकल का आदमी रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ देता है। क्यों? क्योंकि खुद का ढीला है ना, तो भगवान को भी वो ढीला समझता है। अरे भगवान है, भगवान को कभी ना क्रोध परेशान करता ना काम परेशान करता। भगवान के अंदर कोई दोष नहीं होता। जैसे मेरे अंदर काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, अहंकार होगा, मैं सांसारिक प्राणी हूं, मेरे अंदर ये बुराइयां हो सकती हैं, आपके अंदर भी ये बुराइयां हो सकती हैं, बोलो हाँ या ना। आपके अंदर बुराइयां है कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है कि नहीं? लेकिन भगवान के अंदर कभी काम नहीं होता, वासना नहीं होती, भगवान के अंदर क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता। अरे लोभ होता तो कैकेयी के कहने से अयोध्या का सिंहासन क्यों छोड़ देते? ना तो भगवान के अंदर मोह होता। भगवान कृष्ण के आगे उनके 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर के समाप्त हो गए और कृष्ण साक्षी बनकर के देखते रहे। आखिरी में भगवान के सामने ही भगवान का पूरा वंश आपस में लड़के समाप्त हुआ था कि नहीं? और भगवान देख रहे थे। आपके सामने आपका परिवार मरेगा कोई तो आप रोएंगे, पर भगवान मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर मोह नहीं है, लोभ नहीं है। हम लोग लोभ मोह में ग्रस जाते हैं, डूब जाते हैं। भगवान के अंदर कोई बुराई नहीं है, ना तो काम भगवान को छूता, ना क्रोध भगवान को स्पर्श करता, ना लोभ, ना अहंकार। इसलिए भगवान हर बुराई से परे हैं। भगवान निर्दोष हैं। हम में 1000 लाख दोष हो सकते हैं, भगवान में कोई दोष नहीं होता। भगवान कैसे होते हैं भैया? कैसे होते हैं भगवान? भगवान कैसे होते हैं? बैठे 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 कैसे? भगवान निर्दोष हैं। निर्दोष मतलब भगवान के अंदर कोई भी दोष नहीं है। निर्विकार, भगवान का नाम क्या है? वो निर्विकार हैं, उनके अंदर कोई भी विकार नहीं है, निर्विकार हैं। भगवान ने रासलीला में, पिछली बार मैंने आपको रासलीला का एक पावन दर्शन कराया था, अर्थात सुंदर सी कथा का रसपान कराया। एक छोटे से गांव में एक भक्त रहा करता था। पिछली बार मैंने सुनाई थी ये कथा, आपको याद रहे इसके लिए पुनः उसका स्मरण करा देता हूं। एक गांव में एक भक्त रहा करता था। उसकी खुद की किसानी थी, छोटा सा काम धाम था। जो भी समय उसका बच जाए
तो उसके गांव के पास में एक रेलवे स्टेशन था। तो रेलवे स्टेशन में क्या हुआ कि वो जाके बैठ जाया करता था फ्री टाइम, तो रेलवे स्टेशन में बैठ जाता था। रेलवे स्टेशन भी गांव का था, खाली रहा करता था, कभी कभी कोई ट्रेन रुक जाया करती थी, तो वो स्टेशन में बैठा रहता था। एक दिन क्या हुआ, अच्छा उस स्टेशन में क्या था कि भगवान कृष्ण की एक सुंदर सी तस्वीर रेलवे स्टेशन में लगी हुई थी। उस आदमी ने कभी वृंदावन देखा नहीं, पर वो जब रेलवे स्टेशन में लगी हुई भगवान कृष्ण की तस्वीर देखे तो उसमें एक सुंदर सी नदी भी थी, सुंदर से वृक्ष थे, मानो वो वृंदावन का चित्र था। वृंदावन भी था उसमें और भगवान कृष्ण का भी सुंदर दर्शन था उस चित्र में। अब उसने कभी वृंदावन तो देखा नहीं, अपने घर के काम करे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, और जब भगवान की याद आए तो स्टेशन आ जाए और स्टेशन में वो चित्र को भगवान के देखता रहे बस, और सोचता रहे प्रभु कभी अपना दर्शन कराओगे, प्रभु कभी अपना दर्शन दोगे, कभी हमें भी वृंदावन बुलाओगे, प्रभु कभी हमें भी वृंदावन बुलाओ, कभी हमें भी अपना दर्शन दो। ऐसे करते 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 कई साल बीत गए। अब वो स्टेशन में लगा हुआ भगवान का चित्र उसके मन मंदिर में बस गया। एक दिन क्या हुआ कि स्टेशन में कोई काम चालू था, पेंटिंग वेंटिंग चल रही, नया स्टेशन बन रहा, सुंदर बन रहा। तो आज जब वो स्टेशन गया तो उसे भगवान कृष्ण का वो चित्र नजर नहीं आया। लोगों से पूछा कि भाई यहाँ वो चित्र लगा था कहाँ गया? अरे बोले पेंटिंग हो रही है, स्टेशन नया बन रहा है, पुरानी सब चीजें हटा दी गई। अब तो व्याकुल हो गया कि वो चित्र कहाँ गया, पर उसे बहुत ढूंढा, पूछा, कोई ना बताया, कहीं मिला नहीं। अब तो वो परेशान हो गया। अब वो चित्र ना मिले तो वो उदास हो गया। एक दिन अपनी पत्नी ने कहा कि आप उदास बहुत हो। तो उसने कहा कि वो स्टेशन में प्रभु का चित्र था, पता नहीं कहाँ चला गया, अब अच्छा नहीं लगता, मैं स्टेशन जाता हूँ तो खाली खाली लगता है, वो चित्र कहाँ गया? मुझे मन करता है एक बार बिहारी जी का, एक बार भगवान का वृंदावन जाके दर्शन कर आऊँ। पत्नी बोली तो आप परेशान ना होइए, चले जाइए। बोले पैसे तो है नहीं। तो उसने एक हफ्ते काम किया, मजदूरी, कुछ पैसे आए तो ट्रेन के टिकट का बंदोबस्त हुआ। एक ट्रेन उसके गांव पे रुकी और वो जाती थी दिल्ली, तो मथुरा होते हुए जाती थी। तो उसने दिल्ली की ट्रेन में टिकट कटाई और बैठ गया। पूरे रास्ते चिंतन किसका? भगवान का, भगवान का, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, वृंदावन वृंदावन। अब वो आए वृंदावन, मथुरा उतरे, मथुरा से वृंदावन आए, और जैसे ही वृंदावन आए तो जो छवि मन में बसी थी वृंदावन की, वृंदावन आए तो यहाँ पर कहीं कचरा है, कहीं नाला बह रहा है। उन्होंने कहा ये कैसा वृंदावन, यहाँ तो नाला बह रहा है, गंदगी है। छवि उसने अलग बसाई थी वृंदावन की। पर कोई बात नहीं, आज का आधुनिकता में अब ये नाले वाले बाहर की दृष्टि से तो यही दिखेगा, भीतर की दृष्टि हो ठीक ठीक तो वृंदावन का सही सही दर्शन होए। अब वो कहीं गया, इस आश्रम में उस आश्रम में, उसे कहीं रुकने की जगह नहीं मिली। बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि प्रभु आपने बुला तो लिया है पर कहीं ठिकाना नहीं है रुकने का, और खाने के लिए भी बड़ी भूख लगी है, कहीं भोजन नहीं। पर किसी भक्त ने बुलाया और कहा कि आओ भोजन कर लो। भोजन तो मिल गया पर सोने की व्यवस्था नहीं, तो वो यमुना जी चला गया। चलो यमुना जी मिल गई, नहा लेता हूँ। जैसे ही बैग बाहर रखा, कपड़े उतारा और यमुना जी में नहाने गया तो कोई उसका बैग लेके भाग गया, उसका बैग चोरी। और जब बैग ही चोरी तो ऊपर के कपड़े जो थे बैग के ऊपर, वो कपड़े भी लेके भाग गया चोर। अब कपड़े भी नहीं, एक टॉवेल लपेटा था, और जब टॉवेल लपेटा तो यमुना जी का ऐसा झोंका आया, ऐसी लहर आई कि उसकी लुंगी भी खुल गई और वो भी बह गई। अब वो हो गया बिल्कुल नंग धड़ंग। उसने कहा वाह रे प्रभु, ऐसे ही नंगा करने के लिए बुलाए थे क्या? कि तभी क्या हुआ कि यमुना जी में एक सुंदर सा कपड़ा बहता हुआ आया। शायद वो शमशान से किसी का कफन रहा होगा। यमुना जी के किनारे लोग चिता जला देते हैं, फिर कपड़ा पड़ा फेंक देते हैं, तो वो नया कपड़ा था, शायद कफन रहा हो। अब उसी के पास आ गया तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं। एक गया, वो कपड़ा मिला, उसे लपेट के बाहर आया। वो जब बाहर आया कहा वाह प्रभु आपकी लीला बड़ी गजब है, बदन के कपड़े भी उतरवा लिए। वो तो अच्छा है, एक कपड़ा मिल गया तो लाज बच गई, नहीं कहाँ ऐसे घूमते नंग धड़ंग। थका हुआ था, रात भर की यात्रा थी, पर था भक्त, पहली बार आया। यमुना जी के किनारे एक पेड़ था, वृक्ष था, ठंडक थी, छाया थी, खाने को मिल ही चुका था, स्नान हो ही गया, लेटा। और जब लेटा तो गहरी नींद आ गई। और कपड़ा उसके शरीर पर बस एक ही था, वो कफन का टुकड़ा, वही लपेट लिया, कोई बात नहीं, बस सो गया। और जब सोया तो उसने क्या देखा कि
आकाश में उसने देखा कि वो उड़ रहा है आकाश में, और वो ऊपर की ओर गया, और जैसे ही ऊपर की ओर गया तो वहां देखता क्या है, सुंदर सुंदर स्त्रियां, गोपियां आकाश में, शाम का टाइम है, सुंदर नीला आसमान है और गोपियां नृत्य कर रही हैं, हजारों गोपियां। और तभी घुंघराले से बालों वाले, मुरली बजाते हुए, मोर पंख माथे पे सजाए हुए श्याम सुंदर वहां पर आए, और ये आदमी टुकुर टुकुर देख रहा है। अब भगवान वहां आए, और भगवान जब आए तो राधा रानी से कहा कि सुनो, आज की लीला ये है कि तुम्हें नाचना है। अच्छा, जो तुमने हार पहना है, भगवान कृष्ण बोले राधा जी से कि जो तुमने हार पहना है और जो तुमने कपड़े पहने हैं वो कपड़े हिलने नहीं चाहिए, और हार गले का हिलने नहीं चाहिए, और तुम नाच करके दिखाओ, ऐसे नृत्य करना कि वस्त्र भी ना हिले और गले का हार भी ना हिले, चलो नाचो। अब राधा जी वहां पर नृत्य करने लगी, हजारों सखियां थीं। हाँ राधा रानी, आप करिए नृत्य, कन्हैया से शर्त लगी है, आपको जीतना है। अब तमाम सखियां और ढोल मृदंग लेकर के, झांझ मजीरा लेके सुंदर सा गीत छेड़ा, और राधा रानी ने नृत्य किया, ऐसे नृत्य किया कि नृत्य भी हो गया, और एक बार भी ना वस्त्र हिला ना तो आभूषण हिला। और जब नृत्य पूरा हुआ, सारी गोपियों ने तालियां, राधा जीत गई, राधा रानी जीत गई। अब राधा बोली अभी नहीं, अब कन्हैया तुम्हारी बारी, अब तुम क्या करो, अब तुम भी नाचो, पर तुम्हारी जो कानों में कुंडल है, तुम जब नाचोगे तो तुम्हारे कानों के कुंडल हिलने नहीं चाहिए, तुम्हारे माथे पर जो मोर पंख है वो हिलना नहीं चाहिए, अब जरा नाच करके दिखाओ। हाँ हाँ, सारी गोपियां समर्थन करती, हाँ कन्हैया, राधा ने तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हें भी माननी पड़ेगी, चलो नाचो। और जैसी राधा रानी ने कहा नाचो, तो कन्हैया नाचे तो नहीं, भाग गए वहां से, मैं नहीं नाचूंगा, मेरे से नहीं होगा, भागे। और जब भागे तो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे सारी गोपियां श्री कृष्ण को पकड़ना चाहती हैं, आगे आगे प्रभु भाग रहे हैं। ये दर्शन, वो व्यक्ति दूर खड़ा होकर प्रभु को देख रहा, अच्छा ये लीला है, इस लीला को कभी मैं रूठ जाऊं तो तुम मना लो, कभी तुम रूठ जाओ, कभी राधा रानी रूठती हैं तो श्याम सुंदर मना लेते हैं, कभी श्याम सुंदर रूठती हैं तो राधा रानी मना लेती, श्याम सुंदर रूठते हैं। अब क्या हुआ कि भगवान को गोपियों ने जब पकड़ने दौड़ा तो आगे आगे कन्हैया भागे, तो गोपियों ने दो भागों में अपने को बांट लिया और कन्हैया को पकड़ने की योजना बनाई। गोपियों ने जैसे तैसे कन्हैया को पकड़ा, एक ललिता ने कन्हैया का एक हाथ पकड़ा और राधा रानी ने भगवान का दूसरा हाथ पकड़ा। कन्हैया कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे? कन्हैया बोले राधा मैं हार गया, तुम जीत गई, जैसे तुम नृत्य की हो मेरे से नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो यहाँ बैठो। राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा अच्छा तुम यहाँ बैठो, कोई बात नहीं, ये वाली शर्त पूरी नहीं हो सकती तो अच्छा दूसरी शर्त है। क्या? राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर तुम कोई सुंदर सा बांसुरी में सुर छेड़ो, सुंदर सा गीत गाओ, तुम गाओगे हम नाचेंगे। श्याम सुंदर सुंदर सा गीत छेड़ रहे हैं बांसुरी में, सारी गोपियां नृत्य कर रही हैं। तभी गोपियों ने शिकायत की कि कन्हैया तुम एक हो, तुम कितने हो? एक, और हम सखियां हजारों हैं, तो सब लोग तुम्हें देख नहीं पा रही हैं, तो तुम ऐसा करो कि हम सबको मिल जाओ। तब कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारी एक शाम पूरी करते हैं। तो जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण प्रकट हो गए। 1000 गोपियां तो 1000 कृष्ण, 1,00,000 गोपियां तो 1,00,000 कृष्ण। अब सारी गोपियों के पास अपने अपने कृष्ण हैं, वो सब अपने अपने कृष्ण से बात कर रही हैं, उनके संग नृत्य कर रही हैं, इस आकाश मंडल में, इस ब्रजमंडल के इस गगन में झूम रही हैं। इस लीला का नाम ही रास लीला है, जहां गोपियों को अहंकार आ जाता है कि मैं कितनी सुंदर हूं, मेरे आगे पीछे प्रभु डोल रहे हैं। जब ये अहंकार आता है, इस अहंकार को मिटाने के लिए भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, चले जाते हैं। जब गोपियां रोती हैं और गोपी गीत गाती हैं, जयति तेधिकम उजन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतात्री। सारी गोपियों ने गोपी गीत गा करके प्रभु को मनाया। जब अच्छा कई बार भगवान आपकी हर गलती को माफ कर देते हैं, पर जब आप अहंकार करते हो तब भगवान जल्दी माफ नहीं करते। इसलिए भक्तों के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर अहंकार होगा वो भक्त नहीं होगा। मैया भक्त के अंदर क्या नहीं होगा? अहंकार नहीं होगा। अब वो जो भक्त भगवान का दर्शन कर रहा था, टुकुर टुकुर देख रहा था, तभी भगवान की नजर पड़ गई, तुम कहां से आए हो? तब राधा रानी ने कहा कि प्रभु
ये एक गांव का किसान है, सीधा साधा भक्त, आपके दर्शन के लिए वृंदावन आया है और आपका दर्शन करना चाहता है। आपने बड़ी कृपा की, दर्शन कराया। और जैसी राधा रानी ने ये कहा, उस आदमी की पेड़ के नीचे सोया था, उसकी नींद खुल गई। तो जब नींद खुली, उसने देखा, अच्छा मैंने ये सपना देखा कि प्रभु मुझे लीला में सम्मिलित किए हैं। हाँ, भगवान अपनी लीला में सम्मिलित किए हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान का चिंतन करके सोया करो। रात को भगवान अवश्य ही आपको दर्शन देंगे, किसी भी तरह से दर्शन दे सकते हैं। मैया, एक आदमी ने सपना देखा, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था, उसने एक सपना देखा कि वो बहुत गहरी गंगा जी में इस तरफ से कोयला लेकर के और उस तरफ जाना चाहता है। कोयला लेकर के उस तरफ जाना चाहता है। इस तरफ, इस गंगा के इस पार से कोयला उस पार ले जाना चाहता है। थोड़ा सा कोयला उसके हाथ में आए, फिर इतनी बड़ी गंगा जी पार करके, नाव नहीं मतलब तैर करके पार करके जाए। जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत हंसा कि वाह, मैं सपने में क्या इकट्ठा कर रहा था? जोर से, कोयला। मैया, जब तक वो आंख बंद किए था तब तक वो कोयला को इकट्ठा कर रहा था। कोयले के लिए बड़ा परेशान था। वो जब आंख खुली तो हंसा कि मैं भी कितना पागल, कोयला इकट्ठा कर रहा था। ऐसे आप लोग भी, जिस दिन आपकी आंखें सच्ची खुल जाएंगी ना, उस दिन आप भी हंसेंगे अपने ऊपर कि मैं भी क्या संसार में इकट्ठा कर रहा था, मैं भी क्या इकट्ठा कर रहा हूँ। जो इकट्ठा करने लायक है वो तो मैं इकट्ठा कर ही नहीं रहा हूँ। अच्छा सच बताओ, जिस दिन आपका आखिरी वक्त आएगा, भगवान का आखिरी मिलन होगा आपका, तब आप अपने पे हंसोगे नहीं कि क्या इकट्ठा कर रहे थे हम लोग, किसके लिए परेशान थे हम लोग। आज हम जिसके लिए परेशान हैं, जिसके लिए परेशान होकर दौड़ रहे हैं, जो इकट्ठा कर रहे हैं, पता नहीं इसकी कोई कीमत है भी कि नहीं। क्यों? अच्छा बताओ, ये पैसा है 100 रुपए, बोलो हाँ। ये कितने रुपए हैं? इसकी कीमत भारत में 100 रुपए है, परंतु अमेरिका में इसकी कीमत लगभग 1 रुपए है। और इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में इसकी कीमत 1 रुपए से भी कम, बोलो हाँ, लगभग। अब जरा आप ये समझिए कि जो चीज हमारे लिए 100 की कीमत रखती है, वही चीज किसी के लिए 1 रुपए की कीमत रखती है। जब यहाँ के देशों में इसकी कीमत 1 रुपए है, हमारे 500 रुपए मतलब इंग्लैंड के 5 रुपए, 5 रुपए से भी कम, बोलो हाँ। तो जो हमारे पास कीमती हम समझते हैं, वो और किसी की नजर में तो उसकी कीमत कुछ है ही नहीं। जब यहाँ के पैसे की कीमत इस धरती के देशों में ही इतनी है, तो जरा सोचिए इस पैसे की कीमत भगवान के घर कितनी होगी। भगवान के घर इसकी कीमत क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं। भगवान के घर क्या चलता है? अमेरिका में डॉलर चलता है, किसी देश में पाउंड चलता है, किसी देश में दिनार चलती है। ईश्वर के घर में पुण्य चलता है। क्या चलता है? कितना डॉलर है, कितना पैसा है, ये सब यहाँ की बातें हैं। ईश्वर की अदालत में खड़े होगे तो ना डॉलर पूछा जाएगा कितना है, ना पैसा पूछा जाएगा कितना है। पूछा क्या जाएगा? बताओ पुण्य कितना करके आए हो, पुण्य लाओ। ये पुण्य की कमाई साथ निभाएगी। इसलिए कहता हूं समय रहते पुण्य कमा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ की जब आप ही देखोगे पलटकर, आप अपने पे हंसोगे कि मैं क्या समेटता रहा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब भगवान ने सारी गोपियों के संग दिव्य रास रचाकर गोपियों को आह्लादित किया। सारी गोपियों को भगवान प्राप्त हुए। भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। अरिष्टासुर को भगवान ने मार गिराया। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा।
अब भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए। ध्यान से सुनिएगा, कौन आया? अक्रूर जी। अक्रूर जी आए और भगवान कृष्ण, कंस ने कहा कि जाओ कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर जी आए और कहा कि प्रभु चलना है। जब यशोदा माँ को, गोपियों को खबर लगी कि मेरा कन्हैया कल मुझे छोड़कर चला जाएगा, सारी गोपियां रोने लग गई, कन्हैया हमें छोड़कर ना जाओ, हमें छोड़कर ना जाओ। भगवान बोले बस 2 दिन के लिए जा रहा हूं। कितने दिन के लिए? 2 दिन का कह के भगवान रथ पर बैठे और चले गए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया एक बार तो कम से कम अपनी जाते जाते माँ से मिल लो, ये तुम्हारे लिए मक्खन रोटी लाई हूँ, मक्खन रोटी लाई। भगवान को अपने हाथ से खिला रही है, कन्हैया तेरे बिना मैं कैसी रहूंगी, ये तेरी यशोदा मैया कैसे रहेगी? कन्हैया बोले मैया बस 2 दिन के लिए जाना, कह करके चले गए। और जब भगवान चले, सारी गोपियां कृष्ण के प्रेम में विह्वल हो गईं। अब भगवान पहुंचे मथुरा। मथुरा के राजा का नाम है कंस। कंस के पिता का नाम क्या है? कंस की मां का नाम है पद्मावती, और पद्मावती का विवाह हुआ था उग्रसेन से। परंतु यहां पर कंस के जन्म की एक अलग कथा है, कहो तो सुनाऊं। कंस कैसे पैदा हुआ, इतना बड़ा दुष्ट क्यों बना, तो सुनो। कंस की मां का नाम है पद्मावती। कंस की मां बहुत सुंदर थी। इनका विवाह हुआ मथुरा के राजा उग्रसेन से। एक दिन क्या हुआ कि पद्मावती के पिता ने कोई अपना आयोजन रखा होगा, तो पद्मावती को बुलाया कि बेटा आ जाना कुछ समय के लिए मायके। तो पद्मावती ने अपने पति से कहा कि स्वामी मेरे पिता ने मुझे बुलाया है, आप आज्ञा करिए कि मैं चली जाऊं। तो उग्रसेन महाराज बोले कि देवी अभी तो हमारा तुम्हारा विवाह हुआ है, अभी नया नया विवाह था, बोले अभी छोड़कर तो ना जाओ। रोका उग्रसेन ने कि मत जाओ, हम बाद में ले चलेंगे। अच्छा जाना बहुत जरूरी भी नहीं था, पिता ने ये कहा था आपका मन हो तो आ जाना, वरना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। पर पद्मावती जी मानी नहीं, और पति के रोकने पर भी वो पिता के घर चली गई। चलो चली गई। अब वहां पर एक घटना घट गई पिता के घर। एक दिन पद्मावती अपने पिता के घर एक बगीचे में, एक सरोवर था, उसमें ये नहा रही थी सखियों के साथ, जल क्रीड़ा नहा रही, स्नान। कि तभी क्या हुआ कि वहां से एक राक्षस गुजरा, उसका नाम था गोभिल। क्या नाम था? गोभिल नाम का राक्षस गुजरा, और उसकी नजर पद्मावती पर पड़ी। पद्मावती बहुत सुंदर थी, तो गोभिल नाम के राक्षस ने पद्मावती के पति का रूप बनाया। पद्मावती के पति कौन? उग्रसेन। उग्रसेन का रूप बनाया, और रूप बनाकर उसके पास पहुंच गया, पद्मावती के पास। पद्मावती को लगा स्वामी आप, उन्हें लगा कि मेरा पति है। और जब पति आए तो उन्होंने अपनी सारी दासियों को वहां से, सखियों को हटा दिया, और वो दोनों पति पत्नी बस वहां उस बगीचे में, उस सरोवर में रह गए। और उसी सरोवर में, उसी बगीचे में पति बनकर के उस राक्षस ने उस पद्मावती को गर्भवती वो हो गई उस राक्षस से। अब जब राक्षस से गर्भवती हुई तो पद्मावती को डाउट हुआ कि ये मेरे पति जैसा लक्षण तो नहीं लग रहा। तो खड़े होकर पूछा कौन हो तुम? तब वो अपने रूप में आके बोला मैं गोभिल नाम का दैत्य हूं। अब पद्मावती बोली मैं तुम्हें शाप दे दूंगी, तुमने मेरे साथ अनर्थ किया है। उसने कहा तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम श्रेष्ठ पतिव्रता नहीं हो। क्यों नहीं हूं मैं? तुम्हारे पति ने मना किया था, तुमने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली नारी श्रेष्ठ पतिव्रता नहीं हो सकती, इसलिए तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। अब तो गोभिल चला गया, पद्मावती डर गई। सारी बात उन्होंने अपने पिता को बताई। पिता ने कहा कि ये बात तुम अपने पति को मत बताना। और वापस वो मथुरा आई, और जो उनका गर्भ था तो वही जब पैदा हुआ तो वो जल्दी वापस आ गई। तो जब उनका बच्चा हुआ वही कहलाया कंस। तो वो जो मथुरा के राजा उग्रसेन थे, उन्हें ये डाउट नहीं हुआ कि ये मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन वो कंस उस राक्षस का पुत्र था, इसलिए राक्षस जैसे लक्षण, जबकि उग्रसेन बड़े धर्मात्मा हैं। कंस को मारने के बाद भगवान ने उग्रसेन को ही मथुरा का राजा बनाया है। कंस ने बड़े होकर उग्रसेन को, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया, और पिता का धन और संपदा और राज सिंहासन छल से छीन लिया। ये अपने बाप पर भी अत्याचार करता है कंस। तो कंस उस राक्षस का बेटा है। इसलिए कहता हूं कि जब स्त्री का गर्भ बिगड़ जाता है, जब स्त्री का गर्भ अपवित्र हो जाता है किसी पर पुरुष से, तो फिर आपके गर्भ से
समाज के हित की संतान नहीं, समाज के अहित की संतान पैदा होती है। उस संतान से आपका और समाज का भला नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं हर स्त्री को और हर पुरुष को, आप दोनों को अपने चरित्र को पवित्र रखना चाहिए। किसे पवित्र रखना चाहिए? चरित्र को। यदि आपका चरित्र बिगड़ेगा तो जो आपकी संतान होगी, चरित्रहीन माता पिता होंगे तो संतान भी चरित्रहीन ही होगी। चरित्रवान माता पिता होंगे तो संतान भी चरित्रवान ही होगी। इसलिए आपको अपने चरित्र को पवित्र रखना चाहिए, हर स्त्री को और हर पुरुष को। हमारे शास्त्र चरित्र के बारे में बहुत कुछ आपसे कहते हैं, स्वीकार किया करिए। अब कंस ने क्या किया कि यज्ञ रचा। अक्रूर जी से कहा कि जाओ कृष्ण को लेकर आओ, हम यज्ञ में बुलाकर कृष्ण को मार डालेंगे। तो कंस ने क्या किया, एक हाथी को रात भर दारू पिलवाया, शराब। किसको? हाथी को। और जैसे ही अगले दिन भगवान कृष्ण मथुरा आए, तो जब मथुरा आए तो भगवान ने धोबी, जब मथुरा पहुंचे तो भगवान ने एक धोबी कपड़ों का गट्ठा लेके जा रहा था, कंस का धोबी था। तो भगवान ने कहा मामा जी कपड़ा हमें भी दे दो। तो धोबी भगवान को बहुत भला बुरा कहने लग गया, वस्त्रक, तुमने बाप की राजमय से कपड़े पहने हैं। ये वही वस्त्रक था जिसके कहने से माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। ये वही धोबी है, वही वस्त्रक है जिसके कहने से माता सीता को कहां जाना पड़ा? जोर से, वनवास। देखो समाज की कैसी बातें हैं, समाज कितनी निष्ठुर और निर्दयी तरह से व्यवहार कई बार कुछ लोग करते हैं। सीता मां को भी छोड़ा नहीं समाज ने। एक बार आदमी खाए बिना रह जाता है, बोले बिना नहीं रहता। एक वस्त्रक ने माता सीता पे आरोप लगा दिया। अच्छा हुआ, जानते हो क्या हुआ? राम की सभा लगी थी, तभी राम के द्वार पर, दरबार में एक धोबी की पत्नी आ गई। कहा महाराज मुझे न्याय दीजिए। राम जी बोले क्या हो गया? तो पत्नी ने कहा कि महाराज मेरे पति मेरे ऊपर झूठा लांछन लगा रहे हैं। राम जी ने कहा बात क्या है? तो पत्नी ने कहा कि स्वामी, हे राजा राम, कल रात को मैं अपने घर नहीं गई। पानी, मैं अयोध्या में काम करती हूं और मेरा घर सरयू जी के उस पार है, नदी के उस पार, और मैं काम इस पार करती हूं। तो मैं जैसे ही काम करके घर जाने लगी तो बहुत तेज बारिश होने लग गई। भला उस बारिश में नाव कैसे चलती? केवट से मैंने कहा कि भैया मुझे घर जाना है, पर पानी रुका ही नहीं। तो मैं कहां रुकती? तो केवट के घर में मैं रुक गई और रात में केवट के घर पे थी। सुबह जब मैं अपने पति के पास गई तो मेरे पति ने कह दिया कि तुम अपवित्र हो चुकी हो। तुम कहां थी? मैंने बताया कि मैं मजबूरी में केवट भैया के घर थी, उसकी पत्नी भी है, उसकी पत्नी के साथ मैं रुकी थी। पर वस्त्रक बोला कि नहीं महाराज, मेरी पत्नी किसी और के घर रुक गई है, मैं कैसे मानूं कि यह पवित्र नहीं है? अब राम जी को न्याय करना है। अब पत्नी बोली राम जी मुझे न्याय दिलाइए। राम जी ने तो उस धोबी को, वस्त्रक को समझाया कि भाई तेरी पत्नी पर क्या तुझे विश्वास नहीं है? रिश्ते भरोसे पर चलते हैं। ऐसे तो कोई कभी भी किसी के साथ किसी को भी रास्ते पे आते जाते देख ले, इसका मतलब ये छोड़ी कि आप किसी से बात करने लग जाएं, किसी को रास्ता बताने लग जाएं, किसी से कोई आप पे गलत आरोप लगा दे कि तुम गलत हो। राम जी ने कहा कि क्या आपको अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है? तो वह वस्त्रक बोला, धोबी बोला कि राम मैं गरीब आदमी हूं, अब समाज मुझे कहेगी कि तेरी पत्नी तो रात भर उसके घर थी, पता नहीं वो पवित्र है कि अपवित्र। तो अब वस्त्रक ने क्या बोला वो जरा सुनिएगा। उस वस्त्रक ने कहा कि राम हम गरीब हैं, लोग हमें कहेंगे, आप अमीर हैं, आप तो राजा हैं, आपको थोड़ी कोई कहेगा। आपकी पत्नी सीता रावण के यहां इतने दिन रहकर आई, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मेरी पत्नी एक रात किसी के यहां रही है तो लोग हमें ताना मारेंगे। अब देखो उसने अपनी पत्नी का कहते कहते सीता मां को भी लपेट लिया और क्या कह दिया कि आपकी पत्नी भी तो रावण के यहां थी, पर आपसे किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप बड़े आदमी हैं, आप राजा हैं, और राजा हैं तो आपसे कौन कहे।
कई बार आप लोग भी बात करते करते अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवारों की, कई बार आप भी कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि आप तो बोलकर भूल जाते हैं, पर जिसके लिए बोला और उसने सुना तो बहुत कष्ट पाते हैं। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय आप और हम कभी कर ही नहीं सकते। कौन सही है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन निर्णय करेगा? दुर्योधन सही था कि गलत? शकुनी सही था कि गलत? बताओ, निर्णय किसने किया? आपने किया, हमने किया, या विधाता ने किया? रावण सही है कि गलत? निर्णय किसने किया? आपने, हमने। इसलिए आप सही हैं कि गलत हैं? कौन सही है कौन गलत? मैं क्यों कहूं कि आप गलत हैं? आप कभी किसी को मत कहा करो। कोई गलत है, समझा सकते हो कि भाई ये रास्ता गलत है, ये रास्ता ना अपनाओ, दारू पीना गलत है, बीड़ी पीना गलत है, गलत काम को रोक दो भाई ये गलत है। पर आप पर्सनल ये मत कहो कि तुम गलत हो। कोई गलत है भी, हम समझा ही तो सकते हैं। आप दारू पीते हैं, मैं समझा ही तो सकता हूं। आप जुआ खेलते हैं, हम समझा सकते हैं, बस मर्जी आगे आपकी है। इसलिए कहता हूं, कोई सही है कोई गलत है, आप मत इस लफड़े में पड़ा करो, आप न्यायाधीश मत बना करो। इस संसार के न्यायाधीश भी कई बार निर्दोषों को फांसी दे देते हैं और दोषियों को कई बार बाइज्जत बरी कर देते हैं। सही गलत का निर्णय कोई नहीं कर सकता, कोई कितना भी बड़ा न्यायाधीश बना रहे, पर सही कौन है गलत कौन है? कुछ लोग पकड़ में आ जाते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है, पर कुछ लोग पकड़ में नहीं आते कि कह नहीं सकते कि ये सही है कि गलत है। ये बात केवल ईश्वर को पता है। ये बात केवल किसको पता है? भगवान को। आप सही हैं कि गलत हैं, ये बात केवल भगवान को पता है। क्यों बात सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। परेशान ना हुआ करिए, कुछ चीजें भगवान के इंसाफ पर छोड़ देना चाहिए। चल कोई बात नहीं, तेरा इंसाफ ईश्वर करेगा, उस पर छोड़ देता हूं। मुंशी प्रेमचंद्र जी एक कहानी लिखते हैं। देखो, कई बार आप अपने अहंकार में, अपने मद में, अपने पद में सब भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि कोई हमें देख रहा है। मुंशी प्रेमचंद्र जी एक छोटी सी कहानी लिखते हैं, कहो तो सुना दूं आपको, इसी से जुड़ी हुई है, इसी पर आधारित है। देखो, कभी ईश्वर का न्याय कैसा है, इस पर यह कहानी है। यदि आपने किसी के साथ बुरा किया है और आप यदि बड़े आदमी हैं, धनवान हैं, पद पावर है, और आपने किसी का बिगाड़ दिया, तो ये मत सोचिएगा कि आप को ईश्वर दंड नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं ना कि कौन सही है कौन गलत, ये बात केवल ईश्वर जानते हैं और उसी के आधार पर न्याय होता है। एक कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। गबन गोदान जैसे सफल उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। पंच परमेश्वर जैसी सफल कहानियां इस राष्ट्र को उन्होंने दी हैं। उन्हीं में से एक कहानी उनकी छोटी सी। एक गांव में एक किसान रहता था। 1 एकड़ जमीन थी, जरा सी, इतना सा खेत था उसका बस। और वो किसान पत्नी के साथ, उनका एक छोटा सा बच्चा था, और वो बालक अपने माता पिता के साथ खेत में जाए, वो साग भाजी लगाएं। पर जो किसान था ना, उसको एक सिद्धि थी। सिद्धि क्या थी? कि सांप किसी को डस लेता तो वो सांप का मंत्र पढ़ करके सांप के जहर को, मतलब सांप का जहर वो उतारने की सिद्धि उसके अंदर थी, पावर था। सांप काट दे और अगले दिन भी यदि उसे मरीज मिल जाए तो वो उसे सांप का डसा बचा लेता था। पर वो किसान था, छोटा व्यक्ति है, ज्यादा लोग कोई जानते नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि उसका एक बेटा था, अचानक ना उसे निमोनिया हो गया, बीमारी हो गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया। गांव के क्षेत्र के डॉक्टरों को दिखाया, कहा कि ये बीमारी हमारे बस की नहीं है, कोई बड़े डॉक्टर को। तो वो अपने गांव का जो शहर था पास में, बड़े शहर में गए तो पता चला कि एक मिस्टर चड्डा करके डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो ये अपने बेटे को, बेटा बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा था, सच्ची तो ये बात थी,
आखिरी सांस ले रहा था कि शहर पहुंचते पहुंचते शाम को 5:45 बज गए और डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचते पहुंचते 6 बजने को केवल 5 मिनट बाकी था। डॉक्टर साहब एक मरीज को देख रहे थे, तो मरीज को देखते देखते 6 बज गए और जैसे ही 6 बजे तो मिस्टर चड्डा जो डॉक्टर साहब थे वो अपने क्लिनिक से बाहर आ गए। अब ये मजदूर आदमी डॉक्टर साहब के पांव पकड़ के बोला, डॉक्टर साहब मेरा बेटा देखो जरा क्या हो गया, इसे आप ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर लोग कह रहे थे निमोनिया बिगड़ गया है, ये क्या होता है निमोनिया, मैं नहीं जानता। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की आप इलाज बचाइए, रक्षा कीजिए। तो मिस्टर चड्डा बोले, सुनो कुछ भी हो 6 बज गए हैं, मेरा फुटबॉल खेलने का टाइम हो गया है, मैं टाइम का बड़ा पक्का हूं, 1 मिनट की लेट बर्दाश्त नहीं है, तुम अपने बेटे को कल लाना। डॉक्टर साहब वो कल तक बचेगा नहीं, आखिरी सांसें चल रही, एक बार आप हाथ तो पकड़ लीजिए, एक बार देख चेक तो कर लीजिए। चड्डा साहब बोले, नहीं मेरा टाइम पूरा हो गया है, मेरा अपना भी टाइम है, मैं खेल कूद में थोड़ा टाइम देता हूं, स्वास्थ्य का मैं ख्याल अपना भी तो रखता हूं, तुम्हें टाइम से आना चाहिए। जब तुम्हें पता है कि डॉक्टर साहब मैं गांव से आया हूं, मुझे नहीं पता था कि आपका क्लिनिक 6 बजे तक खुलता है, डॉक्टर साहब बचा लो, मैं आपके पांव पकड़ता हूं, ये बच्चा मर जाएगा। चड्डा साहब बोले, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई सत्य घटना है। मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं कि वो गांव का एक सामान्य मजदूर व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है और डॉक्टर चड्डा, नहीं मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं देख सकता, कल आना कल, कह करके गाड़ी पे बैठे, गाड़ी स्टार्ट की। ये मजदूर बेचारा गाड़ी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, डॉक्टर साहब मत जाओ, बच्चे की आखिरी सांस है, सामने लिटा दिया, मर जाएगा बच्चा, डॉक्टर साहब एक बार इसको देख लीजिए, आप ही ठीक कर सकते हैं। सब डॉक्टरों ने कहा कि वही डॉक्टर बड़े हैं, मिस्टर चड्डा के बारे में सबने बताया, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ। मिस्टर चड्डा ने अपने सिक्योरिटी को बुलाया, सिक्योरिटी यहाँ उठा उस बुड्ढे को, किनारे करो, गाड़ी के आगे आ गया, यही मरने आया है, जा। सिक्योरिटी ने उठा के बागल में किया, मिस्टर चड्डा ने गाड़ी स्टार्ट की, चले गए, अपने घर पहुंचे, फुटबॉल निकाली, उनके पास एक पार्क था, बड़ा मैदान, फुटबॉल खेलने लग गए, दौड़ने लग गए। डॉक्टर साहब मिस्टर चड्डा, अब ये बूढ़ा बाप क्या करता, अपने बेटे को लिए उसी क्लिनिक में पूरी रात बैठा रहा कि कल मिस्टर चड्डा आएंगे और मेरे बेटे को देखेंगे। लेकिन उस रात वो पिता अपने बेटे की अंतिम सांसें देख रहा था और आधी रात को उस बच्चे ने अंतिम सांस ले ली और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस बाप को लगा कि शायद अभी प्राण हो, अभी भी प्राण हो, वो बैठा रहा इस भरोसे से कि अभी बच्चा है मेरा, जीवित हो सकता है। अगले दिन क्लिनिक खोलने का 11 बजे टाइम हुआ, मिस्टर चड्डा आए, देखा कि वही कल वाला व्यक्ति, अच्छा तुम यहां हो, ला तुम्हारे पुत्र को देखता हूं। देखा, बोले ये तो मर चुका है, ले जाओ इसे। मिस्टर चड्डा आपने कल देख लिया होता मेरे पुत्र को तो ये मरता नहीं, जाओ बकवास मत करो, तुम गलत टाइम पर लाए थे, ले जाओ। अब बेचारा मजदूर व्यक्ति घर चला गया। देखना अब ईश्वर का खेल यहां से चालू होता है। वो मजदूर का बेटा तो चला ही गया, उसने पुत्र के जाने के बाद बेचारे दोनों पति पत्नी अकेले रह गए और बुढ़ापे का शरीर। वर्षों के बाद एक घटना घटी मिस्टर चड्डा के साथ, और वो घटना ये थी कि मिस्टर चड्डा का भी एक बेटा था और उसे सांप पालने का शौक था। सांप अलग अलग तरीके के वो सांप लाता और सांप से बड़ी उसकी मित्रता थी। एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर चड्डा का बेटा जो था वो अपने दोस्तों को एक पार्टी में बुलाया, सारे दोस्त आए और सारे दोस्तों को बताया, देखो ये मेरे पास ये वाला सांप है, ये सांप है, ये वहां का सांप है, ये इस देश का सांप है। तभी उसके पास एक काला नाग था। उस काले नाग का मुंह मिस्टर चड्डा के बेटे ने जोर से पकड़ लिया और उसके दोस्त ने कहा कि यार तुम्हारे पास जितने सांप है ना, सबके दांत टूटे हुए हैं, मतलब जहर वाला दांत, तो ये तो जहर के दांत टूटे हुए हैं। मिस्टर चड्डा के बच्चे ने कहा नहीं, किसी भी सांप का दांत नहीं टूटा, सारे सांप जहरीले हैं। अब उस जवान लड़के को उसके दोस्तों ने और चढ़ा दिया कि ये तो सब दांत टूटे वाले। तो एक काले नाग का जोर से मुंह पकड़ा और जब पकड़ा तो दांत खोलने के लिए जोर लगाना पड़ा सांप को। तो जब जोर लगाया तो सांप बहुत क्रोध में आया और मुंह खोल के दिखाया, देखो दांत हैं, जहरीला है। और जैसे ही सांप को उसने जोर से दबा के रखा और सांप ने जैसे ही देखा कि मैं छूटा, दौड़कर मिस्टर चड्डा के बेटे को काले नाग ने डस लिया
और जैसे ही डसा तो मिस्टर चड्डा के पास दवाई तो थी कि सांप आप डस ले तो वो दवाई खा ले, लेकिन संयोग से आज उसकी दवाई उसके पास नहीं थी घर पर थी, कहीं अलग जगह पर रखी, वहां पर नहीं थी। और उस काले नाग ने पूरी ताकत से पूरा जहर उसके अंदर डाल दिया और वो बिल्कुल देखते देखते गिर गया। उसके दोस्तों ने शोर मचाया, सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। अब मिस्टर चड्डा तो डॉक्टर थे ही। अब मिस्टर चड्डा दौड़े दौड़े जब उनको पता लगा कि पुत्र को सांप ने डस लिया, मिस्टर चड्डा ने अपना इलाज चालू किया, पर मिस्टर चड्डा के बस का वो इलाज नहीं था। बच्चे का शरीर का रंग बदलने लगा और पुत्र बिल्कुल अचेत हो गया। मिस्टर चड्डा जब तक कोई इलाज कर पाते तब तक नाड़ी ने जवाब दे दिया और मिस्टर चड्डा ने उस अपने ही पुत्र को मृत घोषित करार दे दिया कि ये मर चुका। अब गांव में शहर में शोर मच गया। अगले दिन अखबार में छपा कि मिस्टर चड्डा के बेटे को सांप ने डसा। अब संयोग से वो गांव का वही मजदूर जिसके पुत्र एक बार मर चुका है, वो सांप झाड़ना जानता था। अब क्या हुआ, जब अखबार में गांव में शोर हुआ कि भाई मिस्टर चड्डा के पुत्र को सांप ने डसा, तो गांव वालों ने जाकर के कहा, अच्छा उसकी पत्नी ने सुना, जो मजदूर था पत्नी ने कहा अपने पति से, अजी सुनते हो क्या हुआ? वो सुना मिस्टर चड्डा के पुत्र को सांप ने डस लिया है। तो मजदूर भाई साहब वो जो थे वो बोले, तो मैं क्या करूं, मेरा बेटा भी तो बीमार था, उसने देखा मैं गिड़गिड़ा रहा था, गाड़ी चालू करके भाग गया, बड़ा होशियार बना था, मेरे बेटे को तो उसने बचाया नहीं, मैं क्या उसके बेटे को बचाऊं? हाँ हाँ, पत्नी बोली बात तो सही है, जब उसने अपने पुत्र को नहीं बचाया अपन उसके पुत्र को क्यों बचाएं, लेकिन आप तो बचा सकते हो ना। पत्नी बोली हाँ हाँ, यदि मैं उसके बच्चे को देख लूं तो मैं उसकी जान बचा सकता हूं, पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? उसने कौन से मेरे पुत्र की मदद की? मैं गिड़गिड़ाता रहा कि चड्डा साहब देख लो बच जाएगा, वो बच भी जाता, उसने नहीं बचाया, मैं क्यों बचाऊं? कोई बात नहीं। मिस्टर चड्डा की बेटी अमेरिका रहती थी, तो उसकी बेटी को आने में टाइम था, तो अखबार में यह भी लिखा था कि बेटी के आने के बाद अंतिम संस्कार अगले दिन होगा उस बच्चे का। तो मिस्टर चड्डा के बेटे का अंतिम संस्कार तो कल होगा, मतलब आज का दिन, और आज की रात अभी बच्चा है। अब पत्नी ने शाम को कहा कोई बात नहीं, चड्डा को भी पता चलना चाहिए कि बच्चे के जाने का दर्द क्या होता है, मेरे बच्चे को बचाया नहीं। कहती कहती मजदूर की पत्नी सो गई, पर वो मजदूर को ना नींद नहीं आ रही थी। मजदूर को नींद नहीं आई कि यार मैं मिस्टर चड्डा के बच्चे को बचा सकता हूं, उसने भले मेरे बेटे को नहीं बचाया पर मैं उसके बेटे को बचा सकता हूं। फिर बाद में मन करे क्यों बचाऊं, उसने कौन सा मेरे बेटे को, उसने फिर कंबल ताना सो गया, पर फिर कंबल हटाया, उठ के बैठा। आधी रात को उसकी अंतरात्मा ने कहा नहीं, उसने मेरे साथ जैसा किया है मुझे उसके साथ वैसा नहीं करना चाहिए। लाठी ली और पैदल पैदल गांव से शहर की ओर चला। कौन? वही बूढ़ा जिसका पुत्र मर चुका है। चला, मिस्टर चड्डा का घर पता था, पहुंच गए। मजदूर मिस्टर चड्डा रो रहे थे, पुत्र के मरने पर सबसे ज्यादा परेशान चड्डा साहब थे। चड्डा साहब के सामने ये मजदूर पहुंचे, कहा मिस्टर चड्डा आप रोइए ना, मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा। मिस्टर चड्डा ने कहा तुम कौन हो? कोई तुम डॉक्टर हो? अच्छा, मिस्टर चड्डा ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि ये वर्षों पुरानी बात थी। उस आदमी ने कहा कि मिस्टर चड्डा मैं वही हूं जिसके पुत्र को तुम चाहते तो बचा लेते, पर तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया। याद है तुम्हारी गाड़ी के आगे मैं बच्चे को रख दिया, तुमने अपनी सिक्योरिटी से मेरे को उठवा के किनारे कर दिया। रात के 3 बजे मेरे बेटे ने अंतिम सांस ले ली, तुम चाहते तो बचा लेते, पर आज मैं तुम्हारे पुत्र को बचाने आया हूं। मिस्टर चड्डा याद आ गया कि हाँ मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं बचाया था, शायद इसलिए मेरा भी पुत्र चला गया। चड्डा साहब बोले कि लगता है आपकी बद्दुआएं, आपने मुझे बद्दुआएं दी होंगी इसलिए पुत्र चला गया। मजदूर ने कहा डॉक्टर साहब आप डॉक्टर बने इसलिए हैं कि आप किसी को बचाएं, लेकिन आपका फुटबॉल खेलना जरूरी था, किसी की जान बचानी आपने जरूरी नहीं समझी। अब मैं अपने पुत्र को कहां से लाऊं, लेकिन आपके पुत्र को मैं बचा सकता हूं क्योंकि मुझे ईश्वर ने एक विद्या दी है, मैं सांप को जहर को उतारने का मंत्र जानता हूं। अब पुत्र के पास गए और वो मजदूर उस मंत्र का प्रयोग किया। पक्का आदमी था, पक्का मंत्र का धीरे धीरे उसने मंत्र पढ़ा और जो अपनी बूटी, जो भी उसके पास आयुर्वेदिक दवाइयां जड़ी बूटियां थी, जो उसके मुंह पे रस डाला, उसके बेटे के शरीर में जान आ गई। थोड़ी ही देर में उसका सारा जहर उतर गया और मिस्टर चड्डा का बेटा उठ करके बैठ गया। और जैसे ही बेटा बैठा, मिस्टर चड्डा दौड़ कर अपने बेटे को गले लगाए।
गले लगा करके अपने पुत्र को हृदय से लगाया कि तभी मिस्टर चड्डा ने देखा कि वो कहाँ गया मजदूर, जरा उसको बुला के लाओ, मैं इनाम देना चाहता हूँ। पूरे में ढूंढवाया पर वो मजदूर कहीं मिला नहीं, वो जीवित करके चला गया। हमने प्राण बचाए हैं, उसकी कोई मजदूरी नहीं लेंगे, कोई फीस नहीं लेंगे। मिस्टर चड्डा हक्का बक्का रह गए। आज आत्मग्लानि हुई कि मैं डॉक्टर हूं, मैं चाहता तो उसके बेटे की जान बचा सकता, पर मैं अपने अहंकार में था, इसलिए मैंने उसके पुत्र की जान नहीं बचाई, पर मेरे पुत्र की जान उसने बचाई। इसका मतलब बताओ, आप बताओ, अमीर कौन है? वो मजदूर अमीर है या चड्डा साहब अमीर है? इसलिए मेरी माँ, धन से कोई बड़ा नहीं होता, अच्छे विचारों से, अच्छी नीयत से व्यक्ति महान होता है। इसलिए आप अच्छी नीयत रखिएगा और ये मत भूलिएगा कि जो व्यवहार आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, ईश्वर सब कुछ देखते हैं, वो लौटता जरूर है। जो आप देते हैं वो लौटता जरूर है। इसलिए मेरी माँ, बेवजह किसी को भी कुछ ना बोला करो, कर सकते हो तो किसी की मदद करो, किसी का दिल ना दुखाया करो, है ना। आज एक वस्त्रक ने माता सीता पर आरोप लगा दिया कि सीता रावण के यहाँ रहकर आई हैं, पता नहीं पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। धोबी तो ये आरोप लगाकर चला गया, वस्त्रक आरोप लगाकर चला गया। अब राम और सीता दोनों हैं। सीता जी कहती हैं कि राम, जहां ऐसी विचारधारा के लोग रहते हों, ऐसे समाज में यदि मेरे बच्चे रहेंगे तो उनके बिगड़ने की संभावना ज्यादा है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वनवास चली जाऊं। राम बोले, मैं भी तुम्हारे संग सीता वनवास चलूंगा, मैं भी वनवास जाऊंगा। सीता जी बोली कि आप राजा हैं, आप वनवास मत जाइए, केवल मुझे जाने दीजिए। और अब ये आरोप राम जी पर लगा कि किसी धोबी के कहने से कोई अपनी पत्नी छोड़ी थोड़ी त्यागा है। अब आपकी पत्नी को कोई कुछ कह दे तो आप अपनी पत्नी को छोड़ थोड़ी देंगे। राम ने क्यों छोड़ दिया? राम ने ये गलत किया, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा बताओ, राम ने सही किया कि गलत किया? उत्तर दो भैया। धोबी के कहने से, किसी के कहने से राम जी ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया, सही किया गलत किया? जोर से। गलत किया। आप बताओ क्या किया? जोर से। चलो बताओ, आप राम जी की जगह होते आप क्या करते? भैया बताएंगे क्या करते आप ना छोड़ते? तो फिर समाज, जब आप पत्नी को साथ में रखते तो समाज हर बार ताने मारती कि इनकी पत्नी तो गलत है, तो क्या आप ये बार बार सुनते रहते? आपकी पत्नी पे लोग आरोप लगाते रहते, सुन लेते? इसलिए आपको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते। आप बताइए, जो समाज आपको दिन रात आपको गलत 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 कहती रहे, क्या ऐसे समाज में आप रह पाओगे? जोर से। आप राम जी की जगह होते तो क्या करते? राम केवल पति होते सीता जी के, तो राम कभी सीता को ना वनवास देते। लेकिन राम अयोध्या के राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वो परिवार की बात नहीं, पहले प्रजा की बात माने। और राजा का धर्म क्या है? प्रजा। इसलिए प्रजा की बात सुनने वाला राजा चाहिए, परिवारवादी राजा नहीं। तो सीता जी को वनवास, अच्छा राम जी ने सीता जी को घर से निकाला नहीं, राम जी ने सीता जी से कहा, सीता जी आप बताओ क्या करें? सीता जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में मुझे भिजवा दीजिए, मेरे पुत्र संतों के पास रहेंगे तो संतों वाले संस्कार आएंगे, अयोध्या में रहेंगे तो कहीं कैकई मंथरा ऐसे लोग मेरे बच्चों को बिगाड़ ना दें। इसलिए सीता मां ने क्या चुना? संतों का संग चुना, और वो वनवास लवकुश को जन्म दिया, लवकुश को वापस राम को सौंपा, और बाद में सबको कहा कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध, पवित्र हूं कि अपवित्र, लो प्रमाण, हे धरती माता, यदि मैं पवित्र हूं तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही पृथ्वी माता प्रकट हुई और सीता मां समा गई पृथ्वी में, और सब देखते रहे। आज वही वस्त्रक धोबी दौड़ कर आया, माता क्षमा कर दो, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। कई बार आप लोग दिल दुखाते हैं, गाली देते हैं, अपमान करते हैं और बाद में कहते हैं सॉरी, गलती हो गई। सॉरी अच्छी चीज है, क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा उसके लिए होता है जहां आपसे धोखे से गलती हो जाए। धोखे से, मैं चाहता नहीं था आपका दिल दुखाना, पर आपका दिल दुख गया। मैं बोलना नहीं चाहता था ये बात, पर मुंह से निकल गई, तो ऐसी बात के लिए सॉरी होना चाहिए कि भाई गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। पर आपने जानबूझ करके यदि गलती की है, जानबूझ करके यदि आपने किसी को गाली दी और अपमानित किया, जलील किया, आरोप लगाया, फिर बाद में आप सॉरी बोलें तो क्या? इसलिए मेरी इतनी सी प्रार्थना है, ऐसा कोई काम मत किया करो
कि आपको सॉरी कहना पड़े। सॉरी सामान्य गलतियों के लिए अच्छा लगता है, ऐसी गलती कोई जानबूझकर मत करिएगा। बात समझ में आई? अब वो वस्त्र कह रहे हैं क्षमा क्षमा। अब तुम्हारे क्षमा मांगने से सीता मां वापस तो आएंगी नहीं, तुम्हारे क्षमा मांगने से सीता मां अब राम को प्राप्त तो ऐसे होंगी नहीं जैसे थी, ये लीला पूरी हो गई। इसलिए किसी की खुशी आप बढ़ा नहीं सकते, तो किसी की खुशियों में ग्रहण मत लगाइएगा, किसी की खुशियों को बिगाड़िए मत। इसलिए कहता हूं सबको खुशियां दो, किसी की खुशियां छीनो मत। सही है? राम, कुछ लोग कहते हैं राम गलत हैं, सीता मां को वनवास दे दिया। भाई ये बताओ, राम को समझने की पात्रता आपके अंदर है? राम कौन है? साक्षात नारायण। क्या उस परम पिता नारायण को समझने की पात्रता आपके अंदर है? सीता जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी। क्या उनको समझने की आपके अंदर पात्रता है? जब पात्रता नहीं है तो आरोप कैसे लगाया जा सकता? हम तुच्छ प्राणी किस पे आरोप लगा रहे हैं? भगवान पे। अरे भगवान की उन लीलाओं को तो समझिए। सीता मां के वनवास जाने का मूल रहस्य क्या है, कारण क्या है, आप जानते हैं? भाई आप जानते हैं? तो सुनो, एक बार क्या हुआ, सीता मां के कमरे में माता कैकेयी जी आई हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए भैया, ओ लाला, बैठ जाओ, क्यों खड़े हो? जल्दी से बैठो। कितने गैर जिम्मेदार लोग हमारे देश में रहते हैं, जिम्मेदारी से ना कथा सुनेंगे ना जिम्मेदारी से बैठेंगे। थोड़ा शांति से बैठ लो, कथा सुन लो, आए हो तो सुन ही लो। ए हरी मैया, कहां चली मटक के? बैठ नहीं सकती हो मेरी मां, आई कथा सुनने हो, मटक रही है यहां से वहां। सुनो, सीता मां के कमरे में एक दिन कौन आई? माता कैकेयी। और देखो ना, माता कैकेयी ने सीता मां से क्या कहा, जरा सुनिएगा। माता कैकेयी ने सीता मां से कहा कि सीता, ये बताओ तुमने रावण को देखा तो बताओ वो कैसा दिखता था? कौन पूछ रहा है? कैकेयी मां। किससे? सीता जी। सीता जी ने कहा मां मैंने रावण को नहीं देखा। अच्छा, सीता जी लंका में थी, पर सीता जी ने रावण को, क्योंकि सीता जी जब भी रावण से बात करती एक तिनका हाथ में लेती और तृणधरी ओट कहत वैदेही, भारत की नारी है, पराये पुरुष का दर्शन भी नहीं करती। सीता जी ने रावण को नहीं देखा, जैसे ही रावण आता तो मुंह फेर लेती, तिनके को देखकर बात करती रावण से, रावण की ओर नहीं देखती। तो सीता मां ने कहा कैकेयी मां से, मैंने तो रावण को देखा नहीं। तो कैकेयी मां बोली, देखा तो होगा सीता, तुम्हें चुराने आया था, चुरा के ले गया तब तो देखा होगा। सीता मां बोली, नहीं मां, मैंने रावण के मुख को तो नहीं देखा, पर जब रावण मुझे चुराने आया था तो मैंने उसके पांव के अंगूठे को देखा था। नीचे सिर था मेरा, पलकें झुकी थी, और वो मुझे विमान पर बिठाया, हाथ पकड़कर उसके पांव को मैंने देखा, तो पांव में भी केवल अंगूठा देख पाई। तो सीता जी ने कहा कि मैंने पांव के अंगूठे को देखा। तो कैकेयी मां ने हाथ में एक कलम दी और कहा जरा से दीवार में जरा रावण के अंगूठे का चित्र बनाओ, कैसा था। अब सीता जी ने अंगूठे का चित्र पेंटिंग कर दी, ऐसा 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 ऐसा, अंगूठा तैयार। किसका? रावण के पांव का। तभी सीता मां को कौशल्या जी ने बुलाया और सीता जी कौशल्या जी से मिलने चली गई। अब कमरे में अकेली कैकेयी, और कैकेयी ने रावण को देखा था। कैसे देखा? कि जब रावण को मारा तो रावण को सारे बंदर भालुओं ने देखा, तो सबने रावण का चित्र बनाया और चित्र बना बना के अयोध्या में दिखाया कि देखो रावण ऐसा दिखता था, उसे राम जी ने मार डाला। जैसे आप लोग नहीं देखते आज के लड़के कितनी अच्छी ड्राइंग करते हैं, बिल्कुल हूबहू आपका चित्र कागज में उतार देते हैं। बोलो हाँ, उस समय भी ये विद्या थी। तो कर ली, रावण का स्केच बना लिया और सबको दिखाया। तो कैकेयी मां ने रावण को देखा उस चित्र में। सीता मां ने तो चित्र भी नहीं देखा, पर कैकेयी मां ने देखा तो रावण के पांव का अंगूठा बनाया सीता जी ने। और कैकेयी मां ने कलम ली और रावण का पंजा, पांव का, पांव, कमर, पेट, कंधा, सिर, हाथ, पूरा का पूरा रावण सीता मैया के कमरे की दीवार में बना दिया। किसने? कैकेयी जी। और कैकेयी जी ये सब करके रावण का चित्र सीता जी के कमरे में बना के कैकेयी जी चली गई। अब संयोग क्या हुआ कि सीता जी से मिलने राम आ गए। कैकेयी मां तो निकल गई, अब राम आए, और जैसे ही राम आए तो सीता जी के कमरे में राम जी ने देखा कि रावण का चित्र बना हुआ है। अब तो राम हक्का बक्का रह गए। और जैसे ही राम आए कि चट्टे से कैकेयी माता आ गई, और कैकेयी माता आके बोली, राम ये चित्र किसका है? राम जी बोले, माता ये तो रावण का चित्र है, इसे तो मैंने मारा है। राम जी ने तो देखा है रावण को, मैंने मारा है, रावण का चित्र है, पर ये सीता के कमरे में कैसे? तब कैकेयी ने कहा, राम सीता रावण के पास थी, रावण का चित्र कमरे में है, इसका मतलब सीता के मन में पता नहीं क्या चल रहा है।
देखो कैकई माँ आग लगा रही हैं। अच्छा कैकई माँ आग क्यों लगा रही हैं? क्योंकि कैकई माँ जानती हैं कि राम की कमजोरी सीता है। राम की कमजोरी क्या है? क्योंकि जब रावण सीता को चुराया तो राम पागलों की तरफ रो रहे थे, सीता सीता। कैकई माँ ने समझा कि यदि सीता और राम की लड़ाई हो जाएगी या इनका वियोग हो जाएगा तो राम पागल हो जाएंगे, फिर मेरा भरत राजा बन जाएगा। तो भरत को राजा बनाने का भूत अभी उतरा नहीं है माता कैकई का। अब रावण का चित्र बना के राम को भड़का के कैकई माँ चली गई। तब तक सीता जी आई, और जब सीता जी आई तो राम जी ने कहा, सीता ये कमरे में चित्र आपने रावण का क्यों बनाया है? अब तो कैकई सीता माँ घबरा गई, प्रभु अभी मैं जब गई थी तब मेरे कमरे में कोई चित्र नहीं था, ये चित्र कहां से आया? तब सीता माँ को याद आया कि प्रभु देखो कई बार आप लोग भी गलतफहमी में रिश्ते तोड़ देते हैं। कई बार आप क्या किस में रिश्ते तोड़ देते हैं? आपकी पत्नी पे आपको गलतफहमी हो गई, पति पे आपको गलतफहमी हो गई। कई बार मैया जो दिखता है वो होता नहीं है, और कई बार जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। कई बार जो दिखता है वो नहीं होता। कई बार आंखों देखा भी गलत होता है। सही है? आप लोग कहते हैं ना आंखों देखा सही नहीं, कई बार आंखों देखा भी ये बात कहां से सिद्ध हुई? इसकी भी एक कथा है कि आंखों देखा भी कई बार गलत हो जाता है। कहो तो मैं बता दूं, 1 मिनट लगेगा, सुनोगे? तो सुनो। बीरबल और अकबर का नाम सुना होगा। अकबर के लिए एक माली गुलाब का बिछौना बिछाता था, मतलब उसके पलंग में गुलाब गुलाब गुलाब, पंखुड़ी 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 गुलाब की, कभी कमल की, और उस पर राजा सोया करता था गुलाब के बिस्तर पर। एक दिन क्या हुआ कि माली ने गुलाब का सुंदर सा बिछौना बिछाया, बिस्तर बिछाया, और माली को लगा यार इसमें सोने में कितना मजा आता होगा, मैं ही तो बिछा रहा हूं, थोड़ा मैं जरा लेट कर देखूं, अभी मैं ठीक कर दूंगा क्योंकि मैं ही तो बना रहा हूं। तो माली लेट गया, बिछाया, खुद सजाया और खुद लेट गया। चूंकि गुलाब का था तो वो उसमें थोड़ा धस गया, कुछ गुलाब उसके ऊपर, पर इतना ठंडा उसे लगा, इतना अनुकूल लगा, वो 2 मिनट के लिए आंखें बंद क्या किया, उसकी नींद लग गई। अब तब तक क्या हुआ, अकबर की पत्नी आई, और अकबर की पत्नी आई तो उससे लगा कि मेरे पति सो रहे हैं, और वो भी बगल में आके सो गई। और जब माली सोया और पत्नी सोई, अब आखिरी में आए अकबर। अब अकबर आया तो देखा क्या कि मेरी पत्नी किसी के साथ सो रही है। अब तो हल्ला हो गया, अरे अब तो अकबर ने देखा, अब अकबर ने तो अपनी आंखों से देखा ना, क्यों आंखों से देखा कि ये सो रही है इस आदमी के साथ। अब उस आदमी को उठाया तो वो माली, अरे माली के साथ राजा की पत्नी। अब तो दरबार लगा। पत्नी ने कहा स्वामी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे लगा आप सो रहे हैं, तू क्यों सोया? साहब मुझे लगा देखूं कैसा है। अब दोनों में, अब राजा कैसे माने कि तुम दोनों सही बोल रहे हो? तो बीरबल के पास गए, तुम न्याय करो, हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि ये दोनों गलत हैं, पत्नी भी गलत और माली भी गलत, दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए। बीरबल बोले महाराज एक बार चलो आपके कमरे में जहां बिस्तर है वहां चलो। और वहां वापस आए तो वहां पर क्या था, जहां माली सोया वहां के फूल धसे हुए हैं, और जहां पत्नी सोई वहां के फूल धसे हुए हैं, और दोनों के बीच का फूल उठा हुआ है। समझ गए कि दोनों निर्दोष हैं, दोनों। कई बार आंखों देखा भी, कई बार हम जो देखते हैं वो नहीं होता जो आप समझ लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि शीशा दर्पण गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमियों से टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों में कई बार गलतफहमियां, लोग कहते हैं ना संदेह, कई बार पत्नियां अपने पति पर संदेह करती हैं, पति लोगों को भी अपनी पत्नी पर डाउट हो जाता है, संदेह हो जाता है, शक हो जाता है, और इसी के चक्कर में रिश्ते खराब हो जाते हैं और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब देखिएगा बीरबल ने न्याय किया कि महाराज दोनों की गलतफहमियां हैं, दोनों के बीच में मेल मिलाप नहीं हुआ, क्योंकि बिस्तर में जो फूल धसे हैं वो बता रहे हैं कि दोनों निर्दोष हैं, दोनों में कोई मेल मिलाप नहीं हुआ। अब सीता जी के लिए क्या हुआ, कैकई मां रावण का चित्र बनाकर चली गई। राम की जगह आप होते तो अपनी पत्नी पे डाउट करते कि तुम्हारे कमरे में इस आदमी का चित्र क्यों, आप लड़ाई करते। पर राम ने ठंडे दिमाग से सुना, सीता जी बताओ ये रावण कैसा, तुम्हारे कमरे में चित्र कैसा। तब सीता जी ने कहा कि कैकई मां ने कहा था कि रावण कैसा दिखता था, तो मेरे से पांव का अंगूठा बनवाया, और आगे की चित्रकारी मैंने नहीं की, ये कैकई मां ने ही बनाया है। अब राम जी समझ गए। कैकई सीता मां बोली कि स्वामी मैं गर्भवती हूं। सीता जी बोली राम से, स्वामी मैं गर्भवती हूं, यदि मेरे बच्चे अयोध्या में होंगे तो कैकई पूरा प्रयास करेगी मेरे बच्चों को बिगाड़ने का, क्योंकि ये हमारा भला नहीं चाहती। इसलिए सीता मां ने कहा राम मुझे कुछ समय के लिए संतों के पास भेज दीजिए।
मैं वहां अपने बच्चों को जन्म देकर संतों के द्वारा वो पढ़ लिख जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, फिर बाद में। तब वो वस्त्रक धोबी की भी बात आई और सीता मां गई, लवकुश को जन्म दिया, राम के हाथों पढ़ा लिखा कर सौंपा और पृथ्वी में समा गई। ये है पूरी सीता मां के वनवास की कथा। अभी भी इसमें एक कथा भी छूटी है पद्म पुराण की। सीता मां ने बचपन में एक तोती को पिंजरे में डाल दिया था, जिसके कारण तोती के तोते ने शाप दिया था कि तुम्हें जब गर्भवती होगी तो मेरे कहने से तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा। वही तोता धोबी बना जिसके कहने से वनवास जाना पड़ा। तो ये बहुत सारी कथाएं हैं। कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती, उस घटना के पीछे बहुत कुछ होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण था। तो कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती। तो सीता मां के वनवास के कारण राम कहीं से कहीं तक नहीं है। आज भगवान कृष्ण ने उसी धोबी का, वही त्रेता का धोबी द्वापर में आया और आज भगवान ने वस्त्र मांगा, नहीं दिया तो भगवान ने कृपा की, उनका उद्धार किया। दर्जी पर और सुदामा नाम के माली पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद कुब्जा, जैसे आपने सुना होगा कि त्रेता युग में भगवान राम के पास सूपनखा आई, वही सूपनखा अगले जन्म में कुब्जा बन करके गई। क्या बन के गई? कुब्जा। चंदन लेके जा रही थी, कुबर निकली हुई थी। आज भगवान कृष्ण ने सुंदरी कह करके संबोधित किया और कुब्जा से चंदन लेके उसे सुंदरी बना दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। कंस के दो पहलवान थे, चाणूर मुष्टिक और कुबलियापीड़ नाम का हाथी, शराब पी के कृष्ण को रौंदने के लिए तैयार था। भगवान के पास आया, भगवान ने पटक दिया उस हाथी को। दोनों दांत हाथी के तोड़कर, एक दांत कृष्ण ने, एक दांत बलराम जी ने लेकर कंस की सेना को चकनाचूर कर दिया। चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को मारकर भगवान कंस के सिंहासन पर चढ़ के कंस के केस पकड़कर जो भगवान ने कंस को उठा के पटका, कंस का नीचे जैसे फेंका, कंस के ऊपर भगवान कूद गए। कंस का गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस के पिता को जेल से मुक्त किया और मथुरा का राजा कंस के पिता उग्रसेन को भगवान ने बनाया। अब भगवान अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव के पांव की बेड़ियां खुलवाते हैं। और जब बेड़ियां खुली, हथकड़ियां खुली, तो माता देवकी ने भगवान कृष्ण को अपने गोद में बिठाकर बहुत प्यार किया। आज 11 साल बाद अपने पुत्र का दर्शन कर रही है माता देवकी। अब नंद बाबा वहीं खड़े थे। नंद बाबा बोले, ये देवकी मेरे कन्हैया को अपने पुत्र के जैसा प्यार क्यों कर रही हैं? अच्छा, नंद बाबा को यह बात पता नहीं थी कि यह कृष्ण मेरा नहीं, देवकी और वसुदेव का पुत्र है। अब इन्हें यह बात तो पता थी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण को वो देवकी माँ कभी अपना दूध पिलाएं, कभी वो लाड़ करें। तभी नंद बाबा ने कहा कि मेरे पुत्र के साथ आप अपने पुत्र जैसा व्यवहार क्यों कर रही हैं माता देवकी? तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, देवकी का 8वां बच्चा यही है, हम तुम्हारे पास इसकी रक्षा के लिए छोड़ दिए थे, वरना कंस से मार डालता। ये हमारा पुत्र है। अब तो नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। नंद बाबा रोने लग गए कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है। वसुदेव जी ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद नंद बाबा जी, आपने हमारे बेटे का बड़ा पालन पोषण किया है, बड़ा ख्याल रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण तो नंद बाबा तो रोने लग गए। और जब अच्छा देखिए, नंद बाबा को जब वसुदेव जी ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, तो नंद बाबा ने एक बार भी नहीं कहा कि वसुदेव जी ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ कह रहे हैं। नंद बाबा ने एक बार भी उनकी बात का विरोध क्यों नहीं किया? भैया को जगाओ। राम राम। मैया, ओ पंचायती मैया, और जोर से करो पंचायत मेरी मां, हमें भी सुनाई पड़े। सुनो, भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं, ये वसुदेव जी ने कहा तो नंद बाबा ने एक बार भी विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव जी सत्यवादी राजा हैं। ये कभी भी असत्य, सत्य की कीमत है। आज के जमाने में सच की कीमत कम है, आज के जमाने में झूठ की कीमत ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग सच बोलते हैं? जो सच बोलते हैं वो हाथ उठाएं। मतलब आज तक आपने झूठ नहीं बोला। भाई आप झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं तो बोलने से फायदा होता है? दुकान है, मतलब दुकान है तो झूठ बोलोगे तो ही चलेगी। अच्छा सच बोलेंगे तो नहीं चलेगी। अच्छा सच बोलोगे तो आपका पेट भरेगा कि नहीं है?
अच्छा चिड़िया आपके गांव में, शहर में चिड़िया है जहां आप रहते हो, तो चिड़िया का भी पेट झूठ बोल के भरता होगा, क्यों नहीं? नहीं भाई, आप झूठ बोलते हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते। चलो, आप झूठ बोलते हैं? चिड़िया का पेट झूठ बोलने से नहीं भरता, वो झूठ बोलती नहीं है। आप लोगों ने ऐसी मानसिकता बना ली है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। अरे भाई, जब झूठ बोलने से तुम्हारा काम धंधा इतना चलता है तो सच बोलोगे तो कितना और चलेगा। इसलिए कहता हूं सच बोला करो, जब झूठ बोल के मरोगे। इसलिए तो कहा ना, तिजोरी में भरा पैसा आपके काम का नहीं है। इसलिए मेरी माँ, झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है। मत कमाओ ये पाप, कमाओगे तो फिर आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई ना आएगा। रत्नाकर नाम का डाकू सबको लूट लिया करता था। एक रत्नाकर नाम का डाकू था, सुनी है कथा रत्नाकर की? एक रत्नाकर नाम का डाकू था, सबको लूट लेता था। जंगल में वही था जो रास्ते से निकलता लूट लेता पैसा सोना और मार भी डालता, कितनों को मार चुका है। एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण, तो नारद जी को भी पकड़ लिया रत्नाकर ने। ए बाबा जी यहाँ चलो पैसे निकालो। नारद जी बोले हमारे पास कहाँ पैसा धरा है, हमारे पास तो नारायण नारायण का धन है बस। कहा कि तुम पैसे नहीं दोगे मार डालूंगा। नारद जी बोले अच्छा ये बताओ, मुझे मार डालोगे तो मुझे मारने का जो पाप है वो कौन भोगेगा? तो रत्नाकर ने कहा मैं अपना पैसा सोना पत्नी को देता हूं तो मेरी पत्नी भोगेगी मेरा पाप। नारद जी ने कहा जाओ पत्नी से, पिता से, परिवार से पूछ कर आओ कि तुमने परिवार के लिए जो पाप कमाया है वो पाप भोगेगा कौन? भाई पैसे के बंटवारे में सब भागीदार हैं, क्या पाप के बंटवारे में कोई भागीदार है? क्या पैसे के बंटवारे में सब भागीदार हैं? हर बेटा भागीदार है आपकी संपत्ति में, क्या आपके पाप में आपका बेटा भागीदार है? जाओ पूछ के आओ। नारद जी को पेड़ से बांध दिया रत्नाकर नाम के डाकू ने और गया। पत्नी से कहा ये बताओ, मैं जो पाप करता हूं चोरी करने का, मार डालता हूं, तो क्या मेरे पाप का तुम भोग भोगोगी मेरे साथ? पत्नी बोली स्वामी आप सोना चांदी लाते हैं वो तो मैं रख लेती हूं, लेकिन जो आप पाप कमाते हैं वो मैं चाह कर भी आपका पाप रख नहीं सकती। आपका पाप आपको ही भोगना है। आपका धन मैं ले सकती हूं पर आपका पाप मैं नहीं ले सकती। यही बात पुत्र ने कहा, यही बात पिता ने कही। अब उस रत्नाकर की आंखें खुल गईं कि जिस परिवार के लिए मैं पाप करता रहा वो परिवार सोना चांदी तो ले चुका पर मेरा पाप लेने को कोई तैयार। मैया इसलिए कहता हूं कमाओ, पेट ही तो भरना है। 84 लाख योनियां हैं, इन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य आप ऐसे हैं जो पेट भरने के नाम पर झूठ बोलते हैं। चिड़िया का भी तो पेट भरता है, वो झूठ तो नहीं बोलती। सांप का भी तो पेट भरता है, वो झूठ तो नहीं बोलता। एक तुम हो जो पेट भरने के नाम पर, पेट के नाम से क्या बोलते हो? यार पेट का वास्ता है, पेट का सवाल है। झूठ, कोशिश करिए कि जीवन में धर्म हो, झूठ ना बोला जाए। वसुदेव जी ने अपने जीवन में कभी एक बार भी असत्य नहीं बोला, इसलिए उनके घर जगत के पालनहार भगवान कृष्ण प्रकट हुए। क्यों? एक बार भी वसुदेव जी ने एक बार भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। इसलिए वसुदेव जी ने जब कहा कि कृष्ण आपके पुत्र नहीं बाबा नंद हमारे हैं, तो नंद बाबा मान गए और एक बार के कहने से अपने पुत्र कृष्ण को छोड़ करके और नंद बाबा जाने लगे। रो रहे हैं नंद बाबा। कृष्ण जैसा बेटा छोड़ना पड़े, एक बेटी की विदाई होती है तो पिता रोता है, जब जगत के पालनहार की विदाई होगी तो कौन है जो रोए ना? नंद बाबा रो रहे हैं। तब दौड़कर श्री कृष्ण आए, बाबा से लिपट गए। बाबा क्यों रो रहे हो? कहा कि कन्हैया हमें पहले पता होता कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो तो हम तुम्हें बहुत अच्छे से रखते, बहुत अच्छी सेवा करते, पर हमें क्षमा कर देना, हम तुम्हारी अच्छी सेवा ना कर पाए। मैया तुम्हें बांध देती उखल से, खाने को माखन ना देती,
पता होता कि तुम पुत्र नहीं हो ना, तुम्हें इतना कष्ट ना उठाना पड़ता। नंद बाबा ने कहा कि बाबा, कन्हैया ने कहा कि बाबा मैं तुम्हारा ही तो हूं, बस बाबा मुझे यहाँ कुछ समय की लीला करनी है आगे की, इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है, वरना मैं मैया यशोदा को छोड़ नहीं सकता बाबा, मैया से कहना मैं जरूर आऊंगा। कहकर नंद बाबा चले गए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में देवकी वसुदेव के पास रुके और वसुदेव देवकी ने निर्णय लिया कि हमारा कन्हैया बड़ा हो गया है, वैसे पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो पढ़ाने के लिए भगवान को कहां भेजा? उज्जैन। अच्छा, उज्जैन में स्थिति क्या थी शिक्षा की? कि भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पढ़ रहे थे, जो कि राजा के बेटे हैं, और सुदामा जैसा गरीब भी वहीं पढ़ रहा था। मतलब पहले के जमाने में, जैसे आजकल लोग नहीं कहते कि पहले, आजकल लोग आरोप क्या लगाते हैं कि ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया। अरे भगवान कृष्ण यादव हैं, और यादव और पंडित सुदामा दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं एक विद्यालय में। पढ़ने क्यों नहीं? पढ़ने नहीं दिया होता तो कृष्ण का प्रवेश ना होता विद्यालय में? बोलो। इसका मतलब हमारे देश में हमारे सनातनियों को आपस में लड़ाने के लिए यह जहर घोला गया जातवाद का। हमारे देश में कभी शिक्षा सबके लिए समान थी, पहले भी और आज भी। आज बल्कि भेदभाव ज्यादा है। आज नेताओं के बेटे विदेशों में पढ़ते हैं और गरीब और अमीर का बेटा अलग अलग स्कूल में पढ़ता है। आज अमीर लोगों के लिए अलग स्कूल हैं और गरीब लोगों के लिए जोर से। आज भेदभाव सरकारों की तरफ से ज्यादा है, लेकिन ईश्वर की अदालत में भगवान के टाइम पर इस सनातन में, इस देश में कभी भेद नहीं था। अमीर भगवान कृष्ण और गरीब सुदामा दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अमीरी गरीबी दोनों साथ। भेदभाव पहले नहीं था, भेदभाव आज ज्यादा है। सही है गलत है? जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि आज संविधान जब से आया तो पढ़ने का अधिकार मिला। अरे भाई, जब देश में संविधान नहीं था 1950 से पहले, तब भी इस देश में स्त्री हो पुरुष हो सबको पढ़ने का अधिकार था। चलो बताओ, झांसी की रानी पढ़ी थी कि अनपढ़ थी? इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर पढ़ी लिखी थी अनपढ़ थी? उत्तर दो। तो अहिल्याबाई होलकर तो तब की थी ना जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। तो आजकल के लोग क्या बोलते हैं? जब से संविधान लागू हुआ, संविधान ने पढ़ने की हमें इजाजत दी। अरे संविधान जब नहीं था इस देश में, तब भी नारियां अहिल्याबाई जैसी पढ़ी लिखी थी, जो समाज को रानी बन करके और समाज की सेवा करती थी, राष्ट्र की सेवा करती थी। अहिल्याबाई के जमाने में काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया गया था। आज भी काशी विश्वनाथ के मंदिर में अहिल्याबाई होलकर जी का नाम लिखा है कि काशी का मंदिर किसने बनवाया? वो तब जब संविधान लागू, फिर तो वो अनपढ़ थी कि पढ़ी लिखी थी? इसका मतलब पढ़ने का अधिकार पहले सबको था। आजकल क्या कहते हैं? बोले पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। अरे ये केवल सनातन को बरगलाने के लिए झूठ बोला गया है कुछ नेताओं के द्वारा। हमारे देश में अंग्रेज आए, उन्होंने लड़ाया, फूट डालो शासन करो, हिंदुओं को लड़ाया, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को लड़ा करके हमारे देश को 200 साल तक अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। और हम लोग अपने को बड़ा होशियार समझते रहे, पढ़ा लिखा समझते रहे। आपस में लड़ने वाला मूर्ख होता है। क्यों मैया? आप लोग आज भी जातियों के नाम पे लड़ते हो। भाई आप कितने भाई हो? आप एक। भाई आप कितने भैया हो? एक। आप सिंगल? आप दो भाई। आप कितने भाई हो? एक। पीछे वाले दादाजी? दो। पीछे वाले भैया? दो। पीछे वाली मैया खड़ी हो, मैया बताओ कितने भैया हैं तुम्हारे? खड़ी हो, बता तो दो मेरी माँ। बैठने की नहीं है इच्छा? अच्छा पहले मटकेंगी 4 जगह से, फिर बैठेंगे। हाँ, कितने भाई हैं आप लोग? हैं? आप कितने भाई हैं? आपके भाई? हम सब, आप लोगों ने कहा एक भाई हैं, 2 भाई, सबके उत्तर गलत हैं। सही उत्तर ये है हम सनातनियों के। आप कितने लोग सनातनी हैं? जो सनातनी हैं वो हाथ उठाएं। हम सब सनातनियों के 4 भाई हैं। कितने भाई? 4। कौन कौन? एक भाई हमारा ब्राह्मण, एक भाई हमारा क्षत्रिय, एक भाई हमारा वैश्य और एक भाई हमारा शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान हैं। 4 भाई हो। जब हम आपस में लड़े तब मुगल आ गए, 1000 साल गुलाम बनाया
और जब हम आपस में लड़े तो अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। आप यदि ना लड़ते तो आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी होती। लाखों टन सोना भारत से लूट कर अंग्रेज ले गए, लाखों टन, जो आज भारत की अर्थव्यवस्था कहीं और पहुंचाता। बोलो हाँ, आज भारत में गरीबी ना होती, केवल तुम्हारी लड़ाई के कारण गरीबी है। तुम्हें लड़ना है ना, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से, मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं ये हूं, मैं वो, लड़ो आपस में। तुम लड़ोगे तो दुनिया तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। इसलिए झाड़ू तिनकों से मिलकर बनती है। सैकड़ों तिनके मिलते हैं तो एक झाड़ू तैयार होती है। वो झाड़ू तिनकों से मिली है, संगठित हैं सारे तिनके, तो कचरे को हटा देते हैं, और वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। इसलिए अपने को बिखरने मत दीजिएगा, अपने को आपस में डिवाइड मत करिएगा, बांटिए मत। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तेजी से हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है इस देश में। गांव के गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन हो गए, मुसलमान हो गए, हिंदुओं का कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ भैया, आप क्या हो रहा है? लेकिन हिंदू लोग चुप हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तेरी जाति ये, मेरी जाति ये, लड़ा दिया गया हम सबको आपस में। हम आपस में कभी लड़ते नहीं थे। सुदामा और श्री कृष्ण एक साथ पढ़े हैं, भगवान राम और निषाद आज की भाषा में दलित, आज की भाषा में शूद्र, राम भगवान और शूद्र दलित मतलब निषाद राज एक ही साथ पढ़े हैं। आज तुम बांट रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन उस समय तो बंटवारा नहीं था, उस समय भेदभाव। राम के जमाने में भेद नहीं था, राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। भेदभाव होता तो शबरी आज की भाषा में दलित की बेटी का जूठा कौन खाएगा? लेकिन राम खाए कि नहीं? मतलब राम के जमाने में यह छुआछूत, जब हमारे भगवान ने छुआछूत नहीं रखा, हम क्यों रखें? जो गलत है, रावण जाति का ब्राह्मण है पर गलत है तो मारा। किसने मारा? राम ने। आज तक किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा कि राम ने हमारे ब्राह्मणों को क्यों मारा, जबकि राम के हाथों लाखों ब्राह्मण मारे गए थे। भाई रावण के 1 लाख तो बेटा थे, तो रावण ब्राह्मण था तो उसके बेटे भी ब्राह्मण, और 1.25 लाख नाती, तो राम जी के हाथों सारे मारे गए। ब्राह्मणों ने नहीं कहा कि हमें राम जी ने ब्राह्मणों को क्यों, जो गलत था उसे मारो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, जो गलत है उसे मारो। इसलिए आजकल लोग सही गलत का लोग ये देखते हैं कि अच्छा हमारी जाति वाले को मार रहे हो। आजकल ये चलता है, ये हमारी जाति का, ये नेता हमारी जाति का है, भले अंगूठा छाप रहेगा, भले इस पर 10 केस चल रहे हैं बलात्कार के, पर वोट इसी को देंगे क्योंकि हमारी जाति का है। ये चल रहा है इस देश में। जातियों के नेता हैं, भले वो बलात्कारी हो, भले मर्डर के 4 केस चल रहे हो, भले अनपढ़ गंवार हो, पर जातवाद है कि नहीं इस देश में? बोलो हाँ। लोग अपनी जाति वाले नेता को वोट देते हैं, वो ये नहीं देखते कि राष्ट्र हित किसमें है। वो राष्ट्र हित, हम लोग इसलिए पीछे हो गए, हम लोग जाति का हित पहले देखते हैं, परिवार का हित पहले देखते हैं, जबकि हर भारतीय को राष्ट्र का हित पहले देखना चाहिए कि मेरे देश का हित किसमें है। मेरा देश है तो मेरे देश है तो हम सब हैं, देश ही नहीं तो आप कहां और हम कहां। इसलिए अमेरिका देश को पहले नंबर पर रखता है, राष्ट्र पहला, और हमारे देश में व्यक्ति पहले अपने को रखता है, जाति को पहले रख देता है। हमारे देश में नेता लोग जातियों के नाम पे देखो वोट बैंक साधे रहते हैं, जातीय समीकरण निकालते हैं, जातीय जनगणना कराते हैं, और सारा दोष किस पे बना दिया जाता है? जातियां किसने बनाई? चलो बताओ, जातियां किसने बनाई? जोर से, जोर से हैं, जोर से, थोड़ा और जोर से। जाति किसने बनाई? जोर से। नहीं ऐसे थोड़ी कोई बोलता आपकी तरह। आजकल आरोप लगाया जाता है ब्राह्मणों पर कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। क्या बोलते हैं लोग, जाति किसने बनाई? अरे भाई, जाति ब्राह्मणों ने बनाई होती, जाति यदि ब्राह्मण ने बनाई होती तो कृष्ण को यादव ना बोला होता, कृष्ण को भी ब्राह्मण कहा होता, राम को क्षत्रिय ना कहा होता, राम को भी ब्राह्मण कहा होता। ब्राह्मण भी राम की पूजा करते हैं जबकि राम क्षत्रिय है, कृष्ण की पूजा करते हैं जबकि कृष्ण यादव हैं, जबकि भगवान पर कोई जात वात लागू नहीं होती। लेकिन आज की राजनीति में लोग भगवान को भी जातीय विशेष का बता देते हैं। इसलिए मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, भगवान की कोई जाति नहीं होती, सबके होते हैं, पर आजकल लोग जातियों के लिए, ये मेरी जाति के भगवान है, ये मेरी जाति के भगवान है।
भगवान में भी लोग, इतनी अज्ञानता आ गई है समाज में, इतनी लड़ाई करने की भावना है, आपस में लड़ने को मरने को तैयार हैं। लोग कहते हैं जाति ब्राह्मण ने बनाई, जाति ब्राह्मण ने नहीं बनाई। आज ये बताओ, आपको जातीय प्रमाण पत्र बनवाना हो तो ब्राह्मण के पास जाना पड़ता है कि सरकारी अफसरों के पास जाना पड़ता है? जोर से। इसका मतलब जातीय प्रमाण पत्र सरकार, मतलब जातियां सरकार बनाती है। जाति कौन बनाता है? सरकार ही तो जातीय प्रमाण पत्र देती है। बोलो हाँ। जातीय प्रमाणी पत्र सरकारी दस्तावेज है। बोलो हाँ। तो जाति कौन बना रही है? संविधान ने ही जाति बनाई है। इसके पहले तो वर्ण थे 4, और चारों में लोग अपने 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 कर्तव्य का पालन करते थे, बिना भेदभाव के, बिना छुआछूत के। राम ने कोई छुआछूत नहीं रखा। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में भी कोई छुआछूत नहीं है। आपने कब, दास अनिरुद्ध ने, हमने तो अपने जीवन की छुआछूत की दीवार को तोड़ दिया। गौरी गोपाल आश्रम में 321 माताएं रहती हैं। आज तक हमने किसी भी माता से जात नहीं पूछी कि तुम्हारी जात क्या है, और सभी माओं के हम पांव दबाकर सबका सम्मान करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन माओं के बेटा बेटी बने, और आप भी इन माओं के लिए कल का नाश्ता, कल का भोजन आप जरूर दें। कल का नाश्ता भोजन कराइए कि कल का भोजन इन बेसहारा माओं को आप कराएंगे। आप भी भेदभाव मिटाइएगा और इन माओं को अपनी मां समझकर मां को कल का भोजन कराइए, कल का नाश्ता कराइए। देखो ये वो माएं हैं जिनको अपने छोड़कर चले गए, कोई आता नहीं लेने। बूढ़ी माओं को जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो भी इनके बच्चे नहीं आते। दास अनिरुद्ध ही माओं को कंधा देता है, नहीं आते बच्चे। ऐसी बेसहारा माओं का आप रात्रि का 1-1 गिलास दूध बंटवा सकते हैं, और आप भी इन माओं के बेटा बनकर थोड़ा दवाई में, और एक माँ को आप गोद ले सकते हैं कि एक माँ को 1 साल तक मैं भोजन देने का संकल्प लेता हूं। एक माँ का सहारा बनिएगा। देखिए, जात भेदभाव मिटाना है। आप कितने लोग चाहते हैं कि देश से भेदभाव समाप्त हो, जातियों का भेदभाव समाप्त हो? अभी हम एक विद्यालय बना रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का विद्यालय रहेगा। उस विद्यालय में 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, और सभी जाति के बच्चे पढ़ेंगे। उस विद्यालय में कोई भेद नहीं। वहां ब्राह्मण भी पढ़ेगा, क्षत्रिय भी पढ़ेगा, वैश्य भी पढ़ेगा, और शूद्र भी पढ़ेंगे। सबके लिए एक सी व्यवस्था होगी, कोई भेदभाव नहीं। और देखो, काम चालू हो गया है विद्यालय बनने का। आपसे मेरी प्रार्थना है, एक विद्यालय बना रहा हूं जहां 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क पढ़ेंगे। अब बताओ, ये काम हम सही कर रहे हैं कि गलत? जोर से। आप भी इस विद्यालय के निर्माण में कॉलम खड़े होने लग गए हैं। नींव का काम चालू है, बनने के बाद विद्यालय ऐसा दिखेगा। आपसे प्रार्थना है कि आप इस विद्यालय के निर्माण में थोड़ा थोड़ा, 1 ट्रॉली ईंट, 1 सीमेंट की बोरी, हाँ या ना? इसलिए हम एक विद्या का मंदिर बनाना है, और एक नहीं, ये तो पहला है। आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो ऐसे बहुत विद्यालय बनाकर ये दास अनिरुद्ध इस देश को समर्पित करेगा। और निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क होनी चाहिए। सुदामा जी पढ़े थे निःशुल्क, भगवान कृष्ण पढ़े तो क्या शुल्क दिया था सांदीपनि जी को? आज ही विद्या महंगी हो गई है, और आज की शिक्षा संस्कारहीन शिक्षा है। मैं चाहता हूं ऐसी शिक्षा दूं जहां बच्चे शिक्षित रहें और संस्कारी रहें। तो ये विद्यालय का निर्माण, और ये रहा गुरुकुल। ये गुरुकुल में 150 बच्चे यहां पढ़ते हैं। आप भी बच्चों का भोजन करा सकते हैं कि कल का परसों का भोजन आप कराएंगे। गौरी गोपाल गौशाला है। आप यहाँ गाय को चारा, भूसा, 1 ट्रॉली हरा चारा गौ माता को आप जरूर दीजिए, यदि देने योग्य है तो। ये देखो, गाय है, गाय को 1 ट्रॉली चारा आप दे सकते हैं कि कल का चारा गाय आपकी ओर से खाएंगी, और गाय की सेवा आप करेंगे कल की। गाय का भी पेट आप भरिए। हम 1 ट्रॉली चारा रोज बुलवाते हैं, कल आपकी तरफ से बुलवा लेंगे। यदि आप सहयोग करेंगे तो कल का भोजन गाय को आप दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, 2-4 गाय का पेट भर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए, कुछ रोटियों का ही सही। गौरी गोपाल आश्रम में 1 ट्रॉली चारा गौ माता को जरूर दीजिए, दे सकते हैं तो छोटी सी सेवा कीजिए। यहां पर हजारों संत भोजन करते हैं, कोई भी संत आओ सबको भरपेट भोजन। आपसे मेरी विनती है, आप भी संतों के भोजन में थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए। आपकी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, माता पिता की पुण्यतिथि पर, ये देखो संतों को रोटी दी जा रही है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खीर, पूरी, सब कुछ दिया जाता है। कल का प्रसाद संतों को आप बंटवाइए, यदि आपको ईश्वर ने योग्य बनाया है तो। अन्नदान सबसे बड़ा दान है मेरी माँ, करने योग्य है तो जरूर कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, यहां बिना भेदभाव के, आप कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसादी पाई? आपको कोई भेदभाव दिखा?
एक लाइन सबके लिए है, एक लाइन में सब लगते हैं, बिना छुआछूत के, बिना भेदभाव के यहाँ सबको भोजन मिलता है। भेद की दीवार हमने तो गिरा दी, आप भी भेदभाव मिटा के और अपने राष्ट्र से प्यार कीजिए, सनातनियों से प्यार कीजिए, सबको गले लगाइए। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। अन्नदान सबसे बड़ा दान है मेरी माँ। ये रसोई देखो 24 घंटे चलती है। कल का भोजन आप भी बंटवाइएगा, कल की रसोई आप बंटवाइए यदि आप इस योग ईश्वर ने बनाया है तो। और मैं कहता हूं कि आप गौरी गोपाल की सेवाओं के सदस्य बन जाइए। आप अखंड रसोई की सेवा के सदस्य बन जाओ, गौ सेवा के सदस्य बन जाओ, वृद्ध माओं के सेवा के सदस्य बन जाओ। सदस्य मतलब एक एक माँ को, एक संत को आप रोटी देने का संकल्प ले लो। एक गाय की सेवा आपके घर से होनी चाहिए। एक माता को आप गोद ले लो कि आज माता को हम भोजन कराएंगे अपनी ओर से। अच्छा, एक भरपेट भोजन बाजार में कितना मिलता है भैया, कितने का आप बताओ? भरपेट भोजन, एक थाली भोजन कितने का है बाजार में? जोर से नहीं बोला जा रहा है मेरी माँ। कितने का? 100 रुपए का। 100 रुपए बहुत ज्यादा है, चलो 50 रुपए। मैं आपसे ये कहता हूं कि चलो 50 भी ना सही, 30 रुपए हमारी एक माँ के नाम से तो आप निकालो कि एक 30 रुपए हम रोज का वृद्ध माओं को गौरी गोपाल में एक माँ के पेट भरने के लिए हम रोज देंगे, एक संत का पेट भरने के लिए रोज देंगे, एक गाय के चारा में हम 10 रुपए रोज दिया करेंगे। ये सेवा, आप ये सेवा के सदस्य बन जाइए। 5-5, 10-10 रुपए रोज का भी आप निकाल के अलग रखिए सेवा के लिए। वो महीने भर में जो हो जाए गौरी गोपाल की सेवाओं से जोड़ दो, एक सेवा से जुड़ जाइए। अखंड रसोई चलती है, कल रसोई आप बंटवा सकते हैं। कुछ भक्तों ने अपने आप को सेवा से जोड़ा है। अच्छा, यहाँ पर आगे महीने में, नवंबर के महीने में, और जो विद्यालय गौरी गोपाल स्कूल बन रहा है उसके निर्माण में जो आपसे बने, कुछ भक्तों ने सहयोग दिए हैं, आपके भी नाम बोले जाएंगे यहाँ से, तो भगवान सुनेंगे कि आपने भी सहयोग तो किया। अच्छे काम में सहयोग करना चाहिए। क्यों? ये दास अनिरुद्ध जो कर रहा है, जो भी काम आपने देखा सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो आप भी सही का साथ दीजिएगा।